हनुमान जी का मेन प्रिंसिपल, स्पिरिचुअल प्रिंसिपल क्या है? स्पिरिचुअल रेल्म में अगर आप बहुत ऊपर में चले जाएंगे तो ये फिजिकल पावर का भी उतना जरूरत नहीं होता, बट इट इज वेरी रेयर, ये सबको नहीं मिलता। ये जो भी चीज आप दिख रहा है आपको कि फिजिकल पावर के साथ आप कर रहे हो ये वो एक्सेट्रा, वही चीज इवन विदाउट इन फिजिकल पावर यू विल बी एबल टू डू सब कुछ। लेकिन हनुमान जी का प्रधान तत्व ये नहीं है कि वो बहुत स्ट्रांग, वो तो है ही, अलग बात है। उनका ये है कि ही इज द एपिटोम ऑफ, जहाँ पे पूरा जो मनुष्य के जो इमोशनल बॉडी होता है ना, जिसको जहाँ पे कोई भी आपका कोई भी इमोशन हो, एंगर से लेके लस्ट से लेके सब कुछ, पूरा जो 6 रिपू है, 6 के 6 उस चीज़ को कंट्रोल करके ऐसे एकदम टाइटली कंट्रोल करके एक हायर पावर के पैर में आप छोड़ रहे हो, और वो है इन दिस केस भगवान राम। जो कुछ वो करते हैं अपने लिए नहीं, सो उनका अपना सत्ता जो ईगो है वो खत्म ही है, नहीं है, वो राम ही है अंदर जी, राम ही काम कर रहे हैं। ये है सबसे बड़ा उनका स्पिरिचुअल आइडियोलॉजी, जो हनुमान जी का जो पूजा करेगा, साधना करेगा, उसके अंदर भी आएगा ये कि अपना ईगो एकदम खत्म हो जाएगा। ईगो खत्म हो जाता है, देवता के साथ एक हो जाते हो तो अनलिमिटेड पावर। लेकिन अगर आप पंचमुखी हनुमान या इस रूप में तांत्रिक फॉर्म में हनुमान जी का पूजा कर रहे हो, तब वो मैटर अलग हो जाए। आप में वो ताकत भी होना चाहिए कि वो उग्र स्वरूप में जो हनुमान जी का होता है वो आप यू कैन टेक इट, वो बहुत भयंकर होता है। डर लगने से आपका नेगेटिव रिएक्शन हो जाएगा। राजर्षि नंदी सर आज लौट चुके टीआरएस पर। बहुत सारे इंग्लिश के पॉडकास्ट किए हैं, मुझे पता है कि बहुत सारे इंग्लिश ऑडियंस मेंबर्स देख रहे हैं ये वाला हिंदी पॉडकास्ट। मैंने पूरी कोशिश की है कि इस पॉडकास्ट में, इस एपिसोड में हम नई चीज़ों के बारे में बातें करें, तो एंजॉय कीजिए। इस महान इंसान के साथ हमेशा बहुत कुछ सीखने का मौका मिलता है, और कुछ नहीं कहूँगा। ये है हमारा तंत्रा डीप डाइव राजर्षि नंदी सर के साथ। एंजॉय कीजिए दोस्तों। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। नमस्ते सर। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। मुझे खुद पता नहीं कि मैंने ये क्यों बोला। राजर्षि नंदी सर का फिर से स्वागत है टीआरएस हिंदी पर। थैंक यू। नमस्ते टू एवरीबॉडी। कैसे हो सर? बस एकदम बढ़िया चल रहा है सब। आपकी पॉडकास्टिंग हिंदी बहुत इम्प्रूव हुई है। हाँ, ऐसे ही करके मेरा हिंदी इम्प्रूव हो जाएगा। ओके, आई फील कि ऐसे टॉपिक्स ना लोगों को हिंदी में और भी ज़्यादा अच्छे लगते हैं। हमने इंग्लिश में बहुत सारे पॉडकास्ट बनाए तंत्र पर, हिंदी में सिर्फ एक पॉडकास्ट बनाया जहाँ आपने बेसिक्स ऑफ तंत्र समझाए, जहाँ आपने कहा कि ये स्पिरिचुअल प्रोग्रेस के लिए एक बहुत तेज माध्यम होता है। जी जी। अगर आपको तेजी से बढ़ना है स्पिरिचुअली तो तंत्र का उपयोग कीजिए, पर एक गुरु के गाइडेंस के थ्रू। एकदम ओके, सही बात। पर जब भी मैं आपको देवताओं के बारे में पूछता हूँ, या शिव जी, हनुमान जी, विष्णु भगवान, देवी माँ के बारे में पूछता हूँ, आप एक अलग एंगल लेके आते हो, और हिंदी में यही अलग एंगल लोगों को अच्छे लगता है। तो जब आपने खुद लाइफ में तंत्र की शुरुआत करी, आपकी एज क्या थी? पहली बार जब मैं साधना चालू किया, उसके पहले दैट शुड बी 20s, early 20s, mid 20s maybe 24, 25 exact, around that time. ओके। साधना होती क्या है सर? एक पहले तो ये एक एडिशनल सवाल है, पर मेरा ओरिजिनल सवाल ये था कि जब आपने शुरुआत करी तब आपको लगा कि आप इतनी सारी नॉलेज भी अक्यूमुलेट करोगे, क्योंकि आप साधना कर रहे हो, आप अपनी प्रैक्टिसेस कर रहे हो, आपके पास इतनी ज़्यादा नॉलेज कहाँ से आई? किसी ने आपको ये सब सिखाया? आपने किताबें पढ़ी? नहीं, जय माँ कामाख्या, जय माँ कामाख्या और जय भैरव बाबा, जय भैरव, इन दोनों का साथ साथ चलता है ब्लेसिंग, तभी जाके साधना सिद्ध होता है तंत्र में। तो एक सिंपल सा आंसर है कि अगर नॉलेज कहाँ से आया, कुछ तो है जो सीनियर्स है, जो श्रेष्ठ उपासक है, भगवती का ये कृपा था कि उनके साथ मैं मिल पाया, उनसे बात कर पाया, और कुछ सीख पाया, जान पाया इत्यादि, कुछ पढ़ के, और बाकी कुछ मेडिटेटिव वे में भी आया, कुछ पूर्वजन्म का था। तो देवता कृपा एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होता है सब में। मैं मानता हूँ कि देवता चाहते हैं कि आपको ये चीज़ जानना है, तो सिचुएशन वैसे बना देगा, वही व्यक्ति से आपको मुलाकात हो जाएगा, और आपको माइंड में सबसे इम्पोर्टेंट है, मेरा एक गुरु जो है वो बोलते हैं कि भगवती जो है माइंड को जागृत कर देता है एक समय पे। वो जब हो जाता है ना, तब आपका नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग, एक प्रोसेसिंग कैपेसिटी पूरा माइंड का बदल जाता है। कहीं ना कहीं से आपको आ जाता है नॉलेज, और
कंफर्मेशन भी आ जाए कि ये सही है। और हर इंसान के लिए ये पॉइंट अलग होता है। अलग हो सकता है, सी होगा तो सबके लिए है, जी होता है सबके लिए, लेकिन एक ही समय पे नहीं होगा। जी उसका बहुत सारा फैक्टर्स है कि पहले तो कि अपने कार्मिक व्यू पॉइंट से आप देखेंगे तो उसका कर्म क्या है अभी इस जन्म में, ये चीज़ एक्सपीरियंस करने का वैसे मोमेंटम है कि नहीं, क्या उनको और भी कर्म भोगना है पहले, ये कुछ भी हो सकता है, अच्छा या बुरा कुछ भी हो सकता है। उसके बाद अच्छा दूसरा चीज़ है कि उनमें डिज़ायर है कि नहीं, और डिज़ायर और कर्म दो चीज़ लिंक्ड है बाय द वे। वो एनलाइटनमेंट इंग्लिश में जो बोला जाता है ना, लाइट बनना, वो लाइट मतलब क्या, जो कार्मिक आपका मोमेंटम है, वो चीज़ जब जितना कम हो जाता है ना धीरे धीरे, तो आपका अंदर एक अपने आप से एक डिज़ायर पैदा होता है, जो डिज़ायर पूछता है कि अच्छा इसके भी बाहर क्या है, एक स्पिरिचुअलिटी क्या है, अध्यात्म क्या है, देवता क्या है। ये क्यूरियोसिटी आप जेन्युइन आता है, और उसका कुछ इसके एंगल से नहीं आता है कि मुझे कुछ फ़ायदा होने वाला है। तो वही क्यूरियोसिटी इस पहला स्टेप है, और उसके बाद तो और भी डिसिप्लिन वगैरह काफ़ी सारी चीज़ है। और आपको इतनी ज़्यादा स्पिरिचुअल ताकत मिल जाती है कभी कभी कि शायद स्टार्ट में आपको सिर्फ भगवान के साथ जुड़ना था, पर थ्रू द प्रोसेस इतनी ज़्यादा ताकत के थ्रू आपको घमंड भी महसूस होने लगता है कभी कभी बहुत सारे लोगों को। या होता है स्पिरिचुअल ईगो, इसको एक तरह से सात्विक ईगो कहा जाता है जी बहुत पावरफुल होता है। ओके और सब में कहीं ना कहीं एक समय पे आता है थोड़ा सा। उसको कंट्रोल करने का मेरे हिसाब से एक ही तरीका है कि आपके जो इष्ट देवता है उनके साथ आप एकदम दृढ़ अवस्था में जुड़े रहिए उनके साथ। बस ऐसा हो जाना चाहिए साधक का कि आप में, ये बोलने वाला बात नहीं, अंदर का बात होता है कि एकदम आप उनके साथ जैसे कि नॉट इवन आपके फ्रेंड्स हो, आपके स्पाउस हो, किसी और हो, उनको भी आप जितना ट्रस्ट करते हो, जितना उनके साथ आप क्लोज हो, उससे भी ज़्यादा क्लोज होना पड़ेगा, जो भी आपके जिनका भी आप पूजा करते हो। तो वो अवस्था जब होता है धीरे धीरे ही और शी जो देवता है वो कंट्रोल कर देगा आपका ईगो। ओके बहुत सारे सवाल है। जी। आई फील कि जितना मैंने खुद के ज़िंदगी के बारे में नोटिस किया और मेरे जितने भी आध्यात्मिक दोस्त हैं उन सारों ने ये कहा है, अगर आप एक सनातन धर्म के परिवार में पैदा हुए हो तो जिंदगी भर आपके एक इष्ट देवता होता है, शायद बचपन से वही इष्ट देवता थे जिनसे आपको बहुत ज्यादा लगाव फील होता है, पर जिंदगी भर अलग अलग देवताओं की एंट्री होती है बेस्ड ऑन व्हाट यू नीड। तो मान लो आप, जैसे जब मैं टीनेजर था मैंने जूडो की शुरुआत करी थी और जूडो में मैं बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करता था, टूर्नामेंट्स में जाता था, तब ऑटोमेटिकली मुझे हनुमान जी से बहुत ज़्यादा लगाव हो गया कि गॉड ऑफ स्ट्रेंथ है। गॉड ऑफ स्ट्रेंथ। और मुझे ये भी लगा कि उस फेज से उनकी पूजा करने से, हनुमान चालीसा बोलने से मुझे ताकत मिली, मुझे हेल्थ मिली। शायद वो मेरे इष्ट देवता नहीं है, शायद शिवजी मेरे इष्ट है, पर ये होता है लोगों की लाइफ में कि सामने से सडनली एक डेटी आ जाते हैं एकदम, और वो एक वजह के लिए होता है। Am I right? एकदम सही बात, एकदम सही बात। और स्पेशली जो स्पिरिचुअल आध्यात्मिक फील्ड में जो है, आध्यात्मिक साधना जो कर रहे हैं, काफ़ी बार आपको सिर्फ एक इष्ट देवता नहीं और भी देवता का भी पूजा करना हो सकता है। और इसका कारण ज़्यादातर होता है कि पिछले जन्म में कभी ना कभी आप शायद उनके पूजा किए थे, उनके साथ कोई ऋण है, कोई कनेक्शन है आपका, तो उस हिसाब से वो भी आ जाएंगे फिर से आपके लाइफ में। और जितना दिन आपके साथ रहना है, जो ब्लेसिंग्स देना है या जिस चीज़ के लिए आपको प्रिपेयर करना है वो कर देंगे। जैसे मैंने पहली बार जब साधना किया था, स्टार्टिंग किया था, वो पहला मंत्र मैं जब किया था वो भैरव बाबा का था। उसके पहले भैरव नाम ही नहीं सुना था मैं कभी जी। कोई आइडिया भी नहीं था मेरा। बस बेसिक आइडिया था ये शंकर भगवान है, माँ काली है, हनुमान जी है, बेसिक एकदम सिंपल वाला आइडिया था। भैरव कभी उतना था भी, थोड़ा सा नास्तिक एग्नोस्टिक टाइप का था, उतना एकदम क्यूरियोसिटी भी नहीं था मेरे सब चीज़ में। लेकिन पहला मंत्र जब किया था वो भैरव बाबा का, आज भी भैरव बाबा का साधना चल रहा है। और चलते चलते एक समय होता है कि जब आप साधना गहराई में पहुंच जाते हैं, आपका अनुभूति होने लगता है, देवता का एक्सपीरियंस होने लगता है। और एक्सपीरियंस मन का भ्रम नहीं है, वो भी आपको प्रमाणित कर देगा वो देवता। और उसका अगला स्टेज है एक्सपीरियंस रियलाइजेशन, यानी एक आपके अंदर परिवर्तन। सिर्फ एक्सपीरियंस से नहीं होता। बहुत लोग ऐसे हैं, मेरे पास ईमेल आते रहते हैं कि मैं ये दिखता, मुझे ये एक्सपीरियंस है, वो एक्सपीरियंस है, हज़ारों एक्सपीरियंस हो रहा है। अच्छी बात है, बहुत वेरी गुड। इट इज़ लाइक रोड पे आप जा रहे हो ना, साइन पोस्ट है, ठीक है। रियलाइजेशन होता है वो चीज़, आप अगर आपका शरीर और माइंड में, आधार शक्ति में वो चीज़ आप हजम कर पाते हो, तब जाके वो होता है रियलाइजेशन। और रियलाइजेशन होगा तो आप में परिवर्तन आ जाएगा, आपका चेतना परिवर्तन हो जाएगा। एक्सपीरियंस मतलब क्या? एक्सपीरियंस अनुभूति, जैसे कि कोई भी देवता का अनुभूति। जैसे
मैं लास्ट एक पॉडकास्ट में मैं बता रहा था माँ कामाख्या के बारे में, तो एक बार मैं साधना कर रहा था वहाँ पे, काफ़ी लेट नाइट तक था, और 2-2:30 बजे होगा करीब, एकदम अकेला बैठा हुआ था। तो मेरे को ऐसा अनुभूति हुआ मेरे सामने कोई है, एकदम somebody स्टैंडिंग, फुल फॉर्म ऑफ द मदर, माँ का एक रूप है, और उन्होंने कुछ कुछ चीज़ बताया मुझे ये, और वो आगे जाके इन द कमिंग ईयर सब सही निकला, सब कुछ सही हुआ जैसे उन्होंने बताया था उस समय। लेकिन वो एक अलग फीलिंग है, ब्लिस, वो डिस्क्राइब नहीं किया जा सकता है। वो आपके सामने खड़ी हो गई, प्रकट हुई एकदम, और इट वाज डिफरेंट थिंग ऑल टुगेदर। तो उसके बाद मैं जब रूम में आया वापस अपने रूम में, तो एक तो वो फीलिंग अंदर में रहता है कि वो बहुत, इट वाज आनंद का, एक अद्भुत आनंद का फीलिंग, वो एक अहेतुक भक्ति होता है आपका, कॉजलेस डिवोशन, किसी चीज़ को आपका ज़रूरत नहीं है, कुछ नहीं चाहते हो आप, वो एकदम परफेक्ट है, दुनिया में जो चल रहा है सब सही है, ऐसा आपको लगेगा, और एकदम अद्भुत एक आनंद होगा। और यही है कि एक सुपर पावर, एक देवता शक्ति, अगर जेन्युइन देवता शक्ति आपके सामने आता है तो आपको माइंड को खींच के मटेरियल प्लेन से स्पिरिचुअल प्लेन में ले जाएगा। पर ये कभी कभी बुरी शक्तियां भी हो सकती है। करेक्ट, लेकिन इसमें एक डिफरेंस है, ये बहुत क्रूशियल है सबको ये चीज़। इनफैक्ट गुड यू आस्क्ड दिस क्वेश्चन। कोई भी दूसरा शक्ति जो देवता नहीं है, बुरी शक्ति हो, या तो कोई निम्न स्तर के जो आध्यात्मिक शक्ति होता है जो देवता के नीचे है, देवता नहीं है, देवता के परिवार के कोई है या कुछ है जो आपसे ज़्यादा पावरफुल है लेकिन देवता से कम है, और या कोई नेगेटिव चीज़ आता है, कोई भी आता है, आपका माइंड को स्पिरिचुअल प्लेन में नहीं ले सकता है। और उसका प्रमाण क्या होता है कि आप देवता के साथ अगर एक इंटरेक्शन होता है, आपका ध्यान जो है इतना गहराई में पहुंच जाएगा आप सोच ही नहीं सकते। दुनिया में कोई और आपका ध्यान केंद्रित नहीं करवा सकता है। मतलब क्या होता है एग्जैक्टली? मेडिटेशन में ऐसा डेप्थ आ जाएगा। ओके। हाँ, मटेरियल गिफ्ट्स बहुत दे सकता है, कोई भी दे सकता है, वो नेगेटिव चीज़ भी आपको दे सकता है, वो राजा बना देगा, आके आपको बोलेगा कि क्या चाहिए बताओ, शत्रु संहार करना है, पैसा चाहिए, जो व्हाटएवर, और उसको दिखता भी है कि आपको किस चीज़ में लगाव है। बाहर दुनिया में आप जो भी हो, बाहर के इंटरनली जो चीज़ आपको ज़्यादा ये लगता है, लोभ लगता है, जिसमें आपका ग्रीड है अटैच्ड है, उसको दिख जाता है। वो आके बोलेगा कि भाई यही तुम्हें करवा दूंगा। नॉर्मल पीपल विल, नॉर्मली अ लॉट ऑफ पीपल से हाँ 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 चाहिए, यही चाहिए, चाहिए, या कुछ प्रॉब्लम चल रहा है वो सॉल्व कर देगा, कुछ बून्स दे देगा, ये सब चीज़ ठीक है, ये कोई भी कर सकता है स्पिरिचुअल प्लेन में नेगेटिव। लेकिन ध्यान को हायर अवस्था में लेके जाना, समाधि के तरफ लेके जाना, ये एक देवता ही कर सकता है और कोई नहीं कर सकता, पूरा यूनिवर्स में कोई नहीं। ओके। ब्लैक मिरर शो देखते हो? नहीं देखा नहीं। एक शो है नेटफ्लिक्स पर, उसमें एक एपिसोड में डिमोनोलॉजी के बारे में बताया गया। अच्छा। जहाँ जैसे आपने कहा कि एक बुरी शक्ति भी आपको इन्फ्लुएंस कर सकती है, और दुनिया भर में बुरी शक्तियाँ होती है एकदम। तो कहा जाता है कि बहुत सारे जो अमेरिका में सीरियल किलर्स थे जिनको पकड़ा गया, जिनको जेल में डाला गया, उनमें से काफ़ी सारों ने कहा कि नहीं, मैंने खुद ये नहीं किया, एक बुरी शक्ति मेरे साथ थी जिसने मुझे कहा कि ये करना चाहिए। मेरे ख्याल से बुरारी मर्डर केस में भी ऐसे कुछ हुआ था, एक बुरी शक्ति वो मानते थे। मैंने स्पिरिचुअल पर्सपेक्टिव से अब देखा जाए तो वहाँ पे कुछ, जितना मैं केस का पढ़ा था न्यूज़पेपर में, कोई तो शायद उनके एंसेस्टर कोई आते थे और उनको कुछ कुछ फायदा होता था। पहले यही होता है नॉर्मली, आके कुछ बोलेगा, कोई भी रूप धारण कर सकते हैं वो लोग, देवता का रूप भी धारण कर सकता है। तो इसीलिए रूप में भ्रम हो सकता है लोगों को कि जो आपके, जो जिनको आप मानते हो, या कोई आपके कोई संत को मानते हो आप, मान लीजिए, उनका रूप भी धारण करके आ सकते हैं वो लोग। आके जिस चीज़ में आपका लोभ है, ग्रीड है, जो भी आप डिज़ायर करते हो, उसी चीज़ का वो बोले, ही और शी और दैट एंटिटी जो है वो बोले अच्छा ये मैं दे दूंगा तुम्हें, ठीक है, और आप खुश हो जाओगे। और एक आध 2-3 बार ऐसे होगा और आपको लगेगा तो ये बहुत अच्छा है जो भी आ रहा है। आपके अंदर से एक एग्रीमेंट हो जाता है, अनरिटन एग्रीमेंट, वर्बल नहीं, वर्बल से भी पावरफुल, अंदर में फ्रॉम योर हार्ट कि हाँ हाँ ये ठीक है, यही चीज़ मुझे चाहिए, बस। तो गए, आप फंस गए वहाँ पे। एक समय आएगा, धीरे 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 एकदम पूरा आप जब डिपेंडेंट हो जाएंगे, फिर बाद में जाके वो अपना स्वरूप दिखाएगा और इट विल कॉज डिस्ट्रक्शन। इनके मोटिवेशंस क्या होते हैं? बुरी शक्तियाँ के मोटिवेशंस क्या होते हैं? मोटिवेशन मतलब हम लोग ये जो शब्द बोलते हैं मोटिवेशन, हम लोग सिर्फ हमारे एंगल से सोचते हैं कि अच्छा हमें ये चीज़ करना है, वो उसका नेचर ही वैसा होता है। नेचर यानी उसको, उसका मोटिवेशन एक तरह से मानो कि उनका धर्म ही ये है, उनको यूनिवर्स ने बनाया इस काम के लिए है, वही चीज़ वो करेगा, उसको अच्छा लगता है ये करने में।
ये जो सीरियल किलर्स वाले इंसिडेंट्स होते हैं, क्या आपको ये लगता है कि कभी कभी बुरी शक्तियाँ आपको इन्फ्लुएंस कर सकती है कि जाके मर्डर कर दो? हाँ, सब नहीं, लेकिन कुछ कुछ केसेस में मुझे तो एकदम लगता ही है कि ये सब कुछ ऐसे टाइप की एनर्जी है, जो थॉट्स, जो नेगेटिव बीइंग्स है, वो आके इन्फ्लुएंस कर सकता है एकदम। और सिर्फ कर सकता है, नॉट जस्ट कर सकता है, उसको बोलता भी है कि उसको प्रॉम्प्टिंग होता है कि दिमाग में, अच्छा ये करो ये करो ये करो ये करो। और बहुत सारे ऐसे चीज़ होता है, मतलब एक वाइड फील्ड है। कभी ऐसा भी होता है कि आके पहले बहुत प्रेज करेगा कि तुम्हारे जैसा इंसान है ही नहीं, तुम सबसे, यू आर द बेस्ट, जो भी तुम चाहते हो, जहाँ पे आपका खामी है, जहाँ पे आपका कहीं पे आपकी इनसिक्योरिटी है, उसी जगह पे आपको सिक्योर करने के लिए बोलेगा ये नो ये एकदम सही, यू आर द बेस्ट। और कुछ घटना भी ऐसे सामने घटाएगा, तो फिर आपका जो है, वही मैं बताऊँ, कहीं अंदर से एक येस आ जाएगा। हाँ, एक चाहिए होता है, एक एग्रीमेंट है। जो विक्टिम है, विक्टिम से भी कहीं ना कहीं दिल से डीप डाउन एक डिज़ायर होता है, ना चाहिए ये चीज़ मुझे, चाहे उसके लिए थोड़ा शॉर्टकट हो जाए, उतना, जिसको इंग्लिश में ड्यू डिलीजेंस कहते हैं ना कुछ चीज़, तो हम ड्यू डिलीजेंस नहीं करते हैं। कोई भी कहाँ से आ रहा है उतना ठीक है, वो देवता के तरफ लग रहा है, कुछ मैजिकल लग रहा है। और एक कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत सारे लोगों को अपने अंदर ये फीलिंग रहता है कि मैं बहुत स्पेशल हूँ, या एक्चुअली प्रूव्ड हुआ है कि नहीं, ये बाहर में कुछ स्पेशल काम किया हो ना किया हो, लेकिन एक अंदर से एक लगता है कि एक फीलिंग रहता है कि नहीं, मैं कुछ स्पेशल हूँ, दुनिया रिकॉग्नाइज नहीं कर रहा है। तो कोई एंटिटी आके बोलता है नहीं, तुम सही में स्पेशल हो, तुमको पता नहीं है, देखो तुम ये कर दिया, वो कर दिया, ये पावर आ गया, वो पावर आ गया। तो फिर वो अंदर से एक हाँ हो जाता है, जी इसके साथ ही रहना है मुझे, ये सही, ये फाइनली मुझे रिकॉग्नाइज किया है कि मैं, मेरे अंदर कितना पावर है। एंड वहीं से डाउनफॉल चालू होता है, सबका डाउनफॉल। डाउनफॉल मतलब क्या? मतलब मौत के बाद चीज़ें होने लगेंगी? वो तो अलग बात है, वो डिपेंड कर रहा है कि एंटिटी क्या है। अलग अलग टाइप के एंटिटी? एकदम, कुछ एंटिटी ऐसे होता है जिनको एक बंदे से उसका कुछ मैंने जस्ट टू इन्फ्लुएंस एक बंदे से उसका कोई फर्क नहीं पड़ता है, इट विल नॉट कम फॉर दैट। जो जो बहुत ज़्यादा नेगेटिव होता है, असुरिक होता है, जो असुर बहुत, जो एक बार एक पॉडकास्ट में मैं बताया था कि जितने नेगेटिव बीइंग्स है उसमें सबसे पावरफुल होता है असुर। असुर के ऊपर नहीं, असुर नास्तिक नहीं होता है, उसको सब पता है ये सब चीज़ में क्या है नहीं है, कौन सा मंत्र से क्या काम करता है। एकदम शास्त्र में देखा जाए तो असुरों में इतना ताकत होता है, वो साधना करके पावर लेते हैं, बट मिसयूज करते हैं पावर का। और फाइनली क्या होता है, काफ़ी समय तक वो रेन भी करते हैं। कभी कभी ऐसा शास्त्र में उदाहरण मिलता है कि 500 साल 1000 साल तक वो रेन किया। उसके बाद जो त्रिमूर्ति देवता है, ब्रह्मा जी नहीं, वो शंकर भगवान हो या विष्णु हो या भगवती हो, तीनों में से एक जो शक्ति है, कोई भी एक आके उनके रूल्स का कुछ वायलेशन जब किया जाता है, तब वो एंटर करते बैटलफील्ड में, और फिर असुर का संहार होता है। असुर के साथ डिस्कशन नहीं होता है, असुर को समझाया नहीं जा सकता है, असुर का सिर्फ डेथ ही इज द ओनली सोल्यूशन। हमारे पृथ्वी पर असुर है अभी भी? इन्फ्लुएंस है, हो सकता है, मुझे पता नहीं इतना, मुझे जितना पता है कि इन्फ्लुएंस तो हो सकता है। और इन्फ्लुएंस का एक प्रमाण यही, मैं जो लास्ट अभी जो पॉइंट बता रहा था उसमें एक चीज़ मिस हो गया। उसमें असुर जब किसी व्यक्ति को इन्फ्लुएंस करता है तो उसका एम रहता है कि सबसे मैक्सिमम डैमेज कैसे किया जाए, अर्थात एक बंदे को मार के फायदा नहीं है, ऐसा कुछ किया जाए कि बहुत सारे लोगों का डिस्ट्रक्शन हो, बहुत सारे नेगेटिव चीज़ हो, ये उनका एम होता है, मैक्सिमम डैमेज। मान लो कि जो लोग पावर में हैं, जो लोग देशों को रूल करते हैं, एकदम कर सकते हैं, उनको सिलेक्ट करेंगे, हो सकता है। या कोई भी जो जिस व्यक्ति को यूज करके ज्यादा डैमेज किया जा सकता है। और नॉट ऑलवेज कि ऐसा नहीं कि सिर्फ पावर वाले जो पावर में बैठे वो तो है ही, एक तरह से ससेप्टेबिलिटी वहां पे रहता है कि अब ज़्यादातर हम लोग का कंसेप्शन ही होता है, जो पॉलिटिक्स में हायर आ जाते हैं, कोई संत होते नहीं है, बहुत सारा चीज़ होता है उसमें, ठीक है। और कहीं ना कहीं आपका एथिक्स जैसे लूज होता जाता रहता है, एक समय आता है आपको राइट और रॉन्ग का फर्क नहीं पड़ता, आपको बस गोल चाहिए, ठीक है, क्या रास्ते से जा रहा हो कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो वहाँ पे वो फिल्टर नष्ट हो जाता है, तो कोई आके फिर उस समय पे आके आपको बोलता है अच्छा ये चीज़ कर लो, आप जहाँ पे हो एक्स पोजीशन में हो, बहुत बढ़िया, 10x में मैं लेके जाऊँगा आपको, ठीक है। तो वो मान जाता है और फिर वो एग्रीमेंट हो जाता है। फिर तो आप वो तो बचेगा ही नहीं, वो व्यक्ति तो जब मरेगा उसका तो वो तो हाल एकदम खराब ही हो जाएगा। वो असुर का जो रेल्म है, और भी नेगेटिव जो रेल्म है, वहाँ पहुँच जाएगा एकदम, फॉर सेंचुरीज दैट सोल वो एक स्लेव की तरह वहाँ रहेगा। बिफोर दैट पर्सन कैन कॉज लॉट ऑफ डैमेज टू अदर पीपल। सनातन धर्म में भी नर्क है? हाँ है नर्क? हाँ, ओके, क्योंकि
इस्लाम और क्रिश्चियनिटी में नर्क की बातें होती है, अक्सर सनातन धर्म में नर्क की बातें कम होती है। जी, पर नर्क जैसे मेरे ख्याल से 7 प्लेन है। नर्क भी वैसा है नीचे, और भी प्लेन्स है नीचे, कुछ कुछ डिस्क्रिप्शन भी है, बहुत डेंजरस तरह का वो पनिशमेंट। लेकिन हाँ, जैसे कुछ कुछ अभी एग्जैक्ट याद नहीं है मुझे, कुछ नरक है जो रौरव, महारौरव ऐसे कहा जाता है, और वहाँ पे जैसे एक नरक होता है जहाँ पे कोई स्पिरिचुअल पावर को मिसयूज कर रहा है, जिसको ब्लैक मैजिक या कोई अभिचार क्रिया कर रहा है, पैसे के लिए कर रहा है, कुछ बिना डिस्क्रिमिनेशन के। यही है कि आपका जो एथिक्स है ना, ये हम लोग पूरा सोसाइटी में एथिक्स को मानते हैं, क्योंकि एथिक्स एक फिल्टरिंग प्रोसेस होता है अंदर में। वो एथिक्स जिसका नष्ट हो जाता है अंदर में, राइट एंड रॉन्ग का डिस्क्रिमिनेशन जो नष्ट कर देता है अपने अंदर में, वो धीरे धीरे कैन गो, वो जो डार्क स्पेस है वहाँ पे पहुँच जाता है। और वैसे व्यक्ति का मृत्यु के बाद जिस अवस्था में जाता है, दैट इज़ अनइमेजिनेबल पेन। उसका सब चीज़ का हिसाब होगा दुनिया में। नेचर जो है, भगवती जो है, सबका हिसाब करता है, वो कोई बच नहीं पाएगा। लेकिन वो तो बाद में उसका जो होगा उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उसके पहले वो बहुत डैमेज कर जाएगा वैसे व्यक्ति। जैसे असुर मतलब स्पिरिचुअल टेररिस्ट होते हैं एक तरह से मान लो, और बहुत पावरफुल होता है। ये इनको, जैसे मैं बताया था कि श्री अरविंदो मानते थे ऐसे, उनका स्पिरिचुअल विजन में उनको ऐसे दिखा था कि हिटलर वाज अफेक्टेड बाय एक असुर, तो हिटलर के सामने वो प्रकट होता था और उनको गाइडेंस भी देता था कि यहाँ पे अटैक करो, यहाँ पे अटैक करो, ऐसे करो और तुम्हें पूरा विश्व का राजा बना दूंगा। ऐसे उनके राइटिंग्स में है ये सब चीज़। तो श्री अरविंदो ही हैड लॉट ऑफ स्पिरिचुअल पावर। तो ही एंड उन्होंने और द मदर, उनके जो स्पिरिचुअल कॉन्सर्ट थे, तो दे स्टार्टेड इंटरफेयरिंग इन द प्रोसेस टू मेक श्योर कि उसका फॉल हो हिटलर का। तो इस बहुत इंटरेस्टिंग ये है, एंड आई बिलीव दैट इट इज़ कम्प्लीटली ट्रू। वो ऐसे जो उन्होंने लिखा था वो एकदम सही बात है, एकदम सही बात। इनफैक्ट एक समय पे एक क्रिश्चियन चर्च ने भी कोशिश किया था दूर से कुछ एग्जॉर्सिज्म वगैरह कुछ करने का ऑन हिटलर, बट इट वाज टू पावरफुल फॉर वो सब चीज़ के लिए। असुर को रोकना आसान नहीं होता है, इट रिक्वायर्स एक्सेप्शनल स्पिरिचुअल पावर, ये नॉर्मल पद्धति से नहीं रोका जा सकता। मतलब एक तरह से देखा जाए तो हमारी वर्ल्ड हिस्ट्री भी इन चीज़ों की वजह से बहुत ज़्यादा अफेक्ट हुई है। सब चीज़ों की वजह से इफ सेंट्स आर कमिंग, आज आप एक तरह से चल रहा है, एक लाइफ चल रहा है, कुछ सडनली एक ऐसा कोई आदि शंकराचार्य पैदा हो जाता है, रामानुजाचार्य पैदा हो जाता है कोई, तो उनके प्रभाव, उनमें इतना शक्ति होता है कि हजारों लोग फॉर सेंचुरीज उनको फॉलो करते हैं। उनका स्पिरिचुअल धार्मिक उन्नति होता है, कुछ साधना में आप प्रोग्रेस करते हो, वो सोल्स साधना करते करते दे में रीच द देवता तक पहुंच जाते हैं। तो इतना पावर उनमें होता है, जैसे एक इंजन की तरह, ट्रेन के इंजन, वो एक बार आते हैं तो खींच के लेके जाते हैं पूरा एक। अब सोचिए कि आदिशंकर का अगर बर्थ नहीं होता था तो क्या होता हिस्ट्री में। बहुत सारे चेंजेस जो आज है स्पिरिचुअल, वो एक जैसा फाउंडेशन है, स्पिरिचुअल फाउंडेशन, वो चीज़ नहीं रहता बहुत लोगों का। सिमिलरली अगर ये आ रहा है तो असुरिक शक्ति भी आता है। ये जो जगत में ना, इसको बनाया दिया गया है एक फ्री विल के तरह, जो भगवती का एक लैबोरेटरी है, उसमें डाल दिया गया है कि हाय तुम दोनों साइड का है, तुम देखो कि तुम किसके तरफ जाना चाहते हो, और वो चीज़ तुम्हारा डिपेंड करेगा अंदर का कॉम्पस किस साइड पे जा रहा है। ओके उस ब्लैक मिरर के एपिसोड में जिसकी बात मैंने करी, उसमें एक यंत्र दिखाया गया है, और हमने काफ़ी सारे एग्जॉर्सिस्ट से बात करी है शो पर। उन्होंने भी कहा है, मतलब घोस्ट हंटर्स, उन्होंने भी कहा है कि अक्सर ऐसी बुरी शक्तियों को रियल वर्ल्ड चीज़ें अच्छी लग जाती है, जैसे कि एक मूर्ति या एक खिलौना या एक कुछ पत्थर, कुछ क्रिस्टल। ये सच है, एकदम सच है। मतलब जब हम प्रेत पिशाच की बात करते हैं, जो असुर जितने शक्तिशाली नहीं है, हाँ, लेकिन फिर भी डेंजरस है बहुत। ओके, वो किसी चीज में घुस सकता है। हाँ, तो इसमें दो चीज़ है, एकदम टेक्निकली अगर आंसर दिया जाए तो जो भूत और प्रेत है, भूत या प्रेत जो है वो मोर और लेस कभी होता है कि वो ह्यूमन बर्थ कभी हुआ है उन लोगों का, ठीक है, ह्यूमन एक्सपीरियंस हुआ है, उसके बाद डेथ के बाद वो, इसको योनि कहते हैं। योनि मतलब जैसे कि मनुष्य योनि बोलते हैं, या पशु योनि या पक्षी का योनि, तो एक स्पीशीज मान लो, जैसे कि वैसे इस सेंस में ये वर्ड यूज हो रहा है। तो वैसे भी प्रेत योनि होता है, ठीक है, तो उस योनि में वो उसका बर्थ हो गया।
ज़्यादातर होता है कि प्रेत मतलब वही व्यक्ति जो मरने के समय पे बहुत ज़्यादा डिज़ायर्स था, या तो बहुत गुस्सा था किसी चीज़ में, या कुछ उसको लग रहा था कि मुझे रिवेंज लेना है इस किसी के ऊपर, या ऐसा कुछ नेगेटिव स्टेट में जब डेथ होता है तो ये प्रेत योनि में ही चला जाता है। उसके लिए अलग से कर्मकांड करना पड़ता है उनको शांत करने के लिए, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। तो वो एक जैसे मैड डॉग की तरह बन जाता है वो, हाँ, गुस्से में, वही फीलिंग में ट्रैप्ड। इमेजिन कि आपका सबसे आपके लाइफ में ऐसा कोई अगर इंसिडेंट हुआ हो जिसके आपको बहुत गुस्सा आ गया हो, ठीक है, वो एक घंटे के लिए गुस्सा रहा हो या 15 मिनट के लिए, वही चीज़ आप मान लीजिए 500 साल तक आपका कंटिन्यू होता है, तो फिर क्या हाल हो जाएगा आपका? वही है प्रेत योनि। और इट कुड बी एनीथिंग, इट कुड बी लस्ट ऑल्सो। कोई एक व्यक्ति फॉर जस्ट लाइक दैट सेइंग कि बहुत ज़्यादा लस्टफुल है, वैसे प्रोमिस्कस लाइफ लीड किया है, तो मृत्यु के बाद भी उसको वही डिजायर चल रहा है, बट ही डजंट हैव ए बॉडी। इट इज़ फुल टॉर्चर, और उस अवस्था में उसको रहना पड़ेगा 200-300 साल, ठीक है, या जब तक है, तो ताकि वो नहीं रहे वहाँ से और आगे जा पाए। इसीलिए हम लोग जो पितरों का रिचुअल इत्यादि जिसको नारायण बलि वगैरह ये सब भी किया जाता है, बहुत सारा रिचुअल होता है, श्राद्ध में पूजा करते हैं। जी जी जी, ये सब इसी के लिए दिया जाता है कि उनको जो है, क्योंकि एक समय पे तो ह्यूमन थे, क्योंकि गति मिल जाए, मोक्ष नहीं मिलेगा, वो आगे जा पाए, ठीक है। ये हो गया एक तरह का। तो कभी होता है इनमें से किसी एक, जब ह्यूमन फॉर्म में थे, किसी एक वस्तु के ऊपर अगर अटैचमेंट हो गया हो, मेरा घड़ी मैं पहन के रहता हूँ हर रोज, बहुत अच्छा लगता है, मरने के समय पे वो घड़ी का ही याद है, तो मरने के बाद वो घड़ी के पीछे घूम रहा है, जहाँ पे वो रखा हुआ उसी के पीछे, और ऐसे दे मे नॉट बी हार्मफुल ऑल्सो, बट ये चीज़ है। एक ये वाला अटैचमेंट होता है। अब इसके ऊपर अब चले जाइए, जो जिसको पिशाच कहते हैं, वो तो डेंजर जोन है, चालू हो गया एकदम, ठीक है, उसको कंट्रोल करना इतना आसान नहीं है, बहुत ही डेंजर जोन है, डेंजरस एंटिटीज है, यहाँ से चालू हो गया एकदम फुल। क्या ये सच है कि अगर आपने महावीर नाम कहा? हाँ, देखिए वो है कि आपका सिर्फ बोलने से नहीं है, आप अगर साधना करते हो ओके प्रॉपरली और वो एनर्जी आप में इन्फ्यूज होता है, हाँ, हनुमान जी का ब्लेसिंग में कुछ नहीं हो सकता, ये सब चीज़ किसी का औकात नहीं है। और सिर्फ हनुमान जी क्यों, आप भैरव बाबा का ये कीजिए, भूतनाथ, भूतेश्वर, दुष्ट भूत निसेविता, जो दुष्ट भूत है उसको भी, वो भी उनको सेवा करते हैं डर के मारे, ठीक है। लेकिन काम कब करेगा? काम वही करेगा जो आपका साधना में आप हनुमान जी के साथ आप लिंक बना पाए, तभी। मैकेनिकली भी कर सकते हैं, ऐसे कुछ मैंने कुछ ना कर, उससे बेहतर तो कुछ करो, दैट वे इट इज गुड, बट वो चीज़ अगर लिंक बन जाता है, डेफिनेट इट इज़ अ वेरी पावरफुल प्रोटेक्शन हनुमान जी का होता है, नेगेटिव चीज आता नहीं है। तो सिर्फ महावीर का नाम लेकर कभी कभी पिशाच रह जाते हैं, कभी हाँ, मतलब मान लीजिए कि आपको हार्म नहीं करेगा, लेकिन वो एंटिटी जाएगा नहीं इतना आसानी से। ओके, ये दो अलग चीज है, उसको भगाना और ताकि मैं एक आर्मर पहन के बैठा हूं कि मुझे नहीं कुछ कर सकता है, ये दो अलग चीज होता है। ओके एक मेरे गुरु ने एक बार मुझे एक सिखाया था एक चीज़, कि अगर कभी इसमें वीराचार जो स्मशान के साधना है वहाँ पे अगर आप कर रहे हो तो इससे आप आपका प्रोटेक्शन कर सकते हो, लेकिन उसमें एक कैच था, वो प्रोटेक्शन मैं सिर्फ अपने लिए कर सकता हूँ, साथ में अगर कोई मेरा जा रहा है उसको प्रोटेक्ट नहीं कर पाऊंगा उससे, तो इट इज़ टू बी वेरी इफेक्टिव। बट वही कंडीशन था, उन्होंने दिया भी शायद ऐसा इसलिए था कि मैं किसी और को भी लेके ना जाऊँ, क्योंकि एक रिस्क का फैक्टर तो रहता ही है उस साधना में। बट हाँ, ये जो मैं बात कर रहा था वहाँ पे, उसके बाद आ जाता है ये पिशाच वाले मैटर। इस चीज़ में ये चीज़ डिफरेंट हो जाता है। इसमें ऐसे लोग होते हैं जो इस कैटेगरी के बीइंग्स को बांध के रखते हैं किसी ऑब्जेक्ट के तरफ, मटेरियल एक चीज़ की तरफ, उसको खींच के टाइड टू दैट ऑब्जेक्ट, मतलब उस पिशाच को खुद का कुत्ता बना देते हैं। हाँ, लेकिन ये बहुत डेंजरस चीज़ है। जैसे कि मान लो आप एक रॉयल बंगाल टाइगर को कैसे भी करके चेन में अटक के रखे हो, खाना देना पड़ेगा, उसका बहुत सारा चीज़ होता है एट्सेट्रा, ठीक है, उसका नियम होता है कैसे रखा जाता है। गलती से भी वो बाहर निकल गया ना, तो पहले तो आपका ही ख़त्म कर देगा एकदम, हाँ, बाकी सबका भी, और सिर्फ एक बंदे का नहीं, वो बाकी उसका फैमिली वाले सबको जाएगा, सब जाएगा, ठीक है। और फिर क्या करते हैं, उनसे काम करवाते हैं, और ऐसे बहुत लोग हैं। मैंने यूड बी अमेज्ड अगर आपको अंदर आप इस फील्ड में कभी जाते हो, लेकिन आई वोंट एडवाइज एनीबडी टू गो इन देयर। नहीं, मुझे जाना है। नहीं जाना है। पिशाच लोग आप खुद में ही रहो। anyway, ये होता है एक्चुअली, एंड नॉट जस्ट होता है, ऐसे भी जगह है बहुत सारे, पूरा वर्ल्ड में है एक्चुअली, नॉट जस्ट इन इंडिया। एंड काफ़ी सारे लोगों के पास ये चीज़ वो लोग रख भी देते हैं।
ओके और वो आपका काम कर देगा, बहुत पैसा होगा, मटेरियल प्लेन में आपको बहुत सक्सेस मिल जाएगा, बहुत कुछ होगा, लेकिन कभी ना कभी उसका दंड भुगतना पड़ेगा। वो है शायद मृत्यु के बाद। हाँ, मृत्यु के बाद हो या नेक्स्ट लाइफ में हो, कभी ना कभी। वैसे जो लोग ये ज़्यादा करते हैं उसमें वो राइट एंड रॉन्ग का सेंस खत्म हो जाता है पहले ही, उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ता। वो तो एक बार आपका राइट रॉन्ग का एथिक्स का जो सेंस है वो चला गया ना, तो वैसे तो यू आर ओपन टू फिर कोई भी इन्फ्लुएंस, फिर तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता आपको, फिर तो आप जी। ऐसे भी छोटा मोटा असुर असुर बन ही गए। ओके। मैंने रिसेंटली पढ़ा कि अक्सर लोग ऐसे सिचुएशंस में हनुमान जी की पूजा करते हैं। जी। आपने कहा कि भैरव की भी पूजा होती है। एकदम। अभी मेन क्वेश्चन आज के पॉडकास्ट में, ये खुद की क्वेश्चन है, श्रुतेश की भी क्वेश्चन है। जी। सामने से हम दोनों की लाइफ में अब कार्तिकेय की एंट्री हो गई। ओके। क्यों? और मैंने ये भी पढ़ा है कि कार्तिकेय एक्चुअली भूतों के देवता भी माने जाते हैं। स्कंद मतलब उनका कंट्रोल रहता है भूतों के पूरे दुनिया पर। सो ऐसा है कि भैरव बाबा का तो कंट्रोल होता ही है, तो सिर्फ स्कंद नहीं, कोई भी हायर रेल्म का जो देवता है वैसे तो वो सब कंट्रोल कर सकते हैं भूतों को जी। उनमें इतना पावर होता है वहाँ। वो लेकिन करेंगे कि नहीं वो अलग बात है, वो आएंगे आपके मदद करने की नहीं, वो अपने दुनिया में रहते उतना पसंद नहीं करते यहाँ तक आने का, ठीक है। हाँ, बट स्कंद जिसको कहा जाता है कार्तिकेय, ही इज, उनका प्राइमरी आइडेंटिटी है कि वो सेनापति है देवताओं का, गॉड ऑफ वॉर। जी। ठीक है, जिनको कहा जाता है गॉड ऑफ वॉर वही स्कंद है। और उनके साथ ये है वेल रहता है उनका, ठीक है। और एक समय पे पूरा नॉर्थ इंडिया में, सिर्फ नॉर्थ इंडिया नहीं, ऐसे मान लो कि आप अफगानिस्तान वगैरह वो सब जो इंडिया के पार्ट था एक समय पे, तो पूरा उस टेरिटोरी से लेके पूरा नॉर्थ में स्कंद का पूजा बहुत ज़्यादा होता था। इनफैक्ट आर्कियोलॉजिकल एविडेंस भी यही बताता है, पुराने ग्रंथों में भी यही चीज़ मेंशन होता है कि स्कंद का पूजा, स्पेशली हरियाणा साइड में तो एकदम बहुत इंटेंसली पूजा होता था। देयर आर ऐसे एविडेंस है कि वो रोहतक और वो सब जगह में एक स्कंद का एक अलग ही स्पेशल कुछ कृपा था, माना जाए अनुग्रह था उस जगह पे, जो इतना साधक थे। इनफैक्ट बंगाल में भी बहुत होता था, आजकल बंगाल में थोड़ा सा होता है छोटा फॉर्म में, इन द सेंस जो उनका हम लोग जैसे मुरुगन जो शब्द है, एक ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है स्कंद का पूजा में, हाँ, कार्तिकेय का पूजा में। एक समय पे जो पहले जो वे उनका पूजा होता था, तो ही वॉज द एक सेनापति का पूजा कैसे होता है, इज वेरी एग्रेसिव, ठीक है। और कुछ ऐसे पद्धति होता है स्कंद और उनके साथ सप्तमात्रिका अष्टमात्रिका का एक सर्कल बनता था, तीव्र साधना होता था, फैंटास्टिक पावर। एंड ही इज दी नेगेटिव चीज़ उनसे तो एकदम कोई सवाल ही नहीं होता, धर्म में जहाँ पे है वो एकदम ख़त्म कर देते हैं वहाँ पे। उनसे स्कंद से बढ़िया कोई देवता है नहीं जो शत्रु संहार कर सकता है, डिस्ट्रॉइंग एनिमीज, उनसे ऊपर कोई नहीं है, कोई नहीं है वो, दैट इज़ ए स्पेशलिटी, ओके, डिस्ट्रॉइंग एनिमीज। लेकिन एक परिवर्तन देखा गया, क्यों नॉर्थ इंडिया से स्कंद का पूजा गायब हो गया मुझे पता नहीं है, लेकिन बहुत मे बी वेरियस हिस्टोरिकल फैक्टर्स हो सकता है, लेकिन ये एकदम ऑलमोस्ट ख़त्म ही तरह हो गया। इनफैक्ट ऐसे माना जाता था कि बंगाल साइड में कुछ उपासक और आचार्य थे जिनको स्कंद का अपना तंत्र साधना था, इतना तक है। हाँ, सिर्फ वैदिक नहीं, तंत्र में भी उनका बहुत ये था, इम्पोर्टेंस था। तो इन्वेशन वगैरह जब हुआ उसके बाद काफ़ी सारे जो आचार्य हैं वो फ्रॉम बंगाल साइड एंड अदर प्लेसेस, वो लोग साउथ में चले गए छोड़ के, क्योंकि यहाँ पे वो मेंटेन नहीं कर पाते थे और ये डर के मारे और डेथ होगा ऐसे एट्सेट्रा। और धीरे धीरे स्कंद उपासना परिवर्तन होके जो हुआ कि कार्तिकेय का रूप बदल के ऐसे एस्पेक्ट में लोग देखने लग गया कि वो उनसे लाइक ए ब्यूटीफुल बॉय, ओके। तो बंगाल साइड में कार्तिकेय शब्द का ये होता है कि वेरी ब्यूटीफुल, एक बच्चा बहुत ही सुंदर है। ये मार्शल एस्पेक्ट को साइड कर दिया गया, मतलब मिलिट्री एस्पेक्ट। एग्जैक्टली, समबडी हु इज वेरी ब्यूटीफुल, वेरी गुड लुकिंग, वेरी चार्मिंग, पीपल लाइक कार्तिकेय। और जिनका बच्चा नहीं होता है उनको कभी कभी बोला जाता है कार्तिकेय का पूजा करो तो एक बच्चा होगा या कुछ होगा एट्सेट्रा, आपका फैमिली जो है ये होगा एट्सेट्रा। बट स्कंद ओरिजिनली वॉज वेरी एग्रेसिव एंड उनका माना जाता है कि उनका बर्थ के समय पे सप्तमात्रिका ने उनको नर्सिंग किया। दिस आर दी 7 नक्षत्रस, जो कृत्तिका एक नक्षत्र होता है ज्योतिष में, वहाँ पे उनका बर्थ है, वहाँ पे उनका नर्चरिंग हुआ है। ही इज़ वेरी फेरोशियस, दैट इज़ दी वो नक्षत्र ऐसा जहाँ पे अग्नि का बर्थ होता है, तो अग्नि में एक तेज जैसा रहता है ना, स्कंद के अंदर वो वैसा है,
ठीक है, वो पावर। अग्नि का एक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अग्नि तत्व ये होता है कि अग्नि कभी नीचे नहीं जाता है, ऊपर ही जाएगा। जल नीचे जा सकता है, अग्नि नीचे नहीं जाएगा। और इसी के कारण शायद भगवान कृष्ण जो गीता है पंच पांडव में अर्जुन को ही देता है। अर्जुन रिप्रेजेंट्स अग्नि तत्व, जो कभी नीचे नहीं जाएगा, ऊपर ही जाएगा, धर्म की तरफ ही जाएगा, ठीक है, अधर्म की तरफ नहीं जाएगा। बाकी सब तत्व कहीं पे भी जा सकता है। एनीवे, तो स्कंद का ट्रांसफॉर्मेशन एक हुआ स्पिरिचुअल साइड में। तो दक्षिण भारत में, तमिलनाडु में उनका काफ़ी पूजा होता है, 2-3 बहुत सारे उनका फेस्टिवल्स भी होते हैं। और उनके कृपा से अद्वैत ज्ञान आता है लोगों में, नॉन डुअलिटी, ठीक है, एक्चुअल अद्वैत ज्ञान। और काफ़ी सारे सेंट्स है जो उनका पूजा किया है, उनके ऊपर दे यूज्ड टू राइट ऑन देम पोएट्रीज एंड अदर इन तमिल लैंग्वेज। और बहुत इंटेंस भी होता है। एक तो होता है कि इस तरह से पूजा होता है, और एक होता है कि जो बहुत वाइटल पूजा, वाइटल इन द सेंस कि आप पेनांस करते हो उनके लिए। यू विल समटाइम्स सी दैट देयर आर पियर्सिंग्स इन द बॉडी एटसेट्रा दैट इज डन। वो उनके एक तरह का डिवोशन होता है, ठीक है, जो भक्त है उनको कि आई एम दैट इंटेंस। और ये फैक्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप स्कंद का पूजा में अगर सक्सीड करना है, थोड़ा सा आपको पूजा करना है, एक आध स्तोत्र पाठ करना है, ये करना, वो ठीक है, लेकिन आपको सिद्धि की तरफ जाना है उनका, तो आप में वो फ्रेंजी लाना पड़ेगा एकदम। जैसे कि मैं और किसी चीज़ में नहीं मानता हूँ, मैं बस उन्हीं के पीछे जाना, वो मैडनेस आना चाहिए। एक चीज़ ये होता है। और दूसरा है कि कुछ स्कंद के उपासना डेप्थ में अगर जाएंगे तो कुछ वैदिक नियम पालन करना पड़ता है। ओके, कुछ वैदिक साधना का कुछ नियम, हर देवता के लिए अलग नियम होता है, पर हर देवता के जो उनका पसंद है उसके हिसाब से। जितना मैंने सीखा है स्कंद के बारे में, एक वीडियो भी बनाया शायद इसी चैनल पे, एटलीस्ट मेरे लिए मैं ये समझाऊं कि जब कहते हैं कि स्कंद अपने शत्रुओं को मारते, आपके शत्रुओं को भी मारते, अक्सर आज के ज़माने में हमारे शत्रु हमारे दिमाग के अंदर ही होते हैं। जैसे हमारे डिज़ायर्स को बुलाया जाता है, जैसे लस्ट, ग्रीड, गुस्सा, जो भी, इन सारी चीज़ों को मार देता है स्कंद। एटलीस्ट मुझे ये मीनिंग महसूस हुई। आई डोंट नो अगर सही है या गलत, बट जब भी स्कंद की एंट्री होती है मेरी लाइफ में, मैं एक डिसिप्लिन फेज में चले जाता हूँ और डिसिप्लिन मेरे लिए आसान हो जाता है। पर शायद ये सिर्फ मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। दैट इज़ करेक्ट ऑल्सो इन अ सेंस, क्योंकि जो आर्मी का जनरल है बिना डिसिप्लिन के तो नहीं हो पाएंगे ना। और दूसरा है कि दैट एग्रेसिव मार्स एनर्जी उनमें बढ़ा हुआ है। मार्स इज डिसिप्लिन, रूल्स, ठीक है, रूल्स वायलेट नहीं करना। इनफैक्ट एक तरह से माना जाए तो जितने देवता उसमें सबसे ज़्यादा पौरुष, विच मीन्स दैट पुरुष तत्व, एक तरह से मैनलीनेस अगर बोला जाए शब्द, वेरी बैड एंड लूज ट्रांसलेशन ऑफ द संस्कृत वर्ड, तो वो स्कंद में सबसे ज़्यादा है। और ओरिजिनल स्कंद का उनका जो पूजा जैसे पद्धति था उसमें हिज एक्सट्रीमली विगोरसली मेल, वो तत्व उनके अंदर है। और वो चीज़ आएगा भी जो पूजा करते हैं उसमें थोड़ा एज ही कीप्स गोइंग डीपर। शुरू में ठीक है, और देयर मेनी अदर चेंजेस ऑल्सो जो आते हैं स्कंद के पूजा में इत्यादि। इनफैक्ट सब देवता का पूजा में एक विशेष चीज़ होता है, वो हायर रेंज में जाता है जब पूजा, जो आइकोनोग्राफी होता है। ये आइकोनोग्राफी कैसे आता है? कोई ऋषि ने, कुछ देवता खुद ही ये आइकोनोग्राफी किसी ऋषि या किसी आचार्य या कोई इनके जो सिद्ध है, इनके दिमाग में ही वो इम्प्रिंट कर देता है, इस फॉर्म में पूजा करो। आइकोनोग्राफी मतलब चित्र जो उनका होता है, जिस तरह से वो दिखते हैं। हाँ, ठीक है। और वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो इमेज के अंदर उनका सब इंफॉर्मेशन उसमें दिया हुआ है। जो चीज़ अगर आपका माइंड, जो मैं बोल रहा था कि माइंड जागृत हो जाता है, तो उस इमेज देख के आपको सब कुछ समझ में आएगा। आपको एक लाइन पढ़ने का ज़रूरत नहीं होगा, लेकिन उस स्टेज में पहुंचना पड़ेगा ताकि माइंड जागृत हो जाए। और जस्ट एडिंग वन बिट, सब देवता का जो इमेज आइकोनोग्राफी होता है उसमें कुछ विशेष पॉइंट्स होता है। उस पॉइंट पे कोई अगर ध्यान केंद्रित करता है साधना पे, और ये दिस इज एडवांस्ड उपासक के लिए होता है, तो धीरे धीरे उस देवता के साथ संपर्क बनता रहता है, वो कम्युनिकेशन विल स्टार्ट। लेकिन वो चीज़ कभी बताया नहीं जाता पहले। ओके, क्या ये सच है कि अगर आप किसी देवता की पूजा करोगे बहुत टाइम के लिए, सालों के लिए, उस एक पॉइंट के बाद आप उनकी तरह दिखने लगते हो? ये बहुत लोग मानते हैं। ये मेरा हिसाब से दिखने से ज़्यादा होता है कि आपका नेचर ज़रूर आएगा उस देवता का, एकदम आएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है।
स्कंद का अगर पूजा करोगे बहुत सालों से, 10 साल 20 साल कोई कर रहा है, ठीक से कर, पद्धति के अनुसार, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, पद्धति के अनुसार करना चाहिए, ठीक से करना चाहिए, तो वो एग्रेशन आएगा आपके अंदर, नेचुरल है। जो कभी कभी आपके लिए शायद बुरा हो सकता है। वो डिपेंड कर रहा है। देखिए, एग्रेशन आएगा, एग्रेशन बाई इटसेल्फ, कोई भी ह्यूमन ट्रेट जो होता है ना, इंडेफिनिटली खराब नहीं, इंडेफिनिटली अच्छा नहीं है, उसकी इस चीज में यूज किया जाता है। भैरव उपासना आप करते हो तो एंगर विल शूट अप इवेंचुअली, लेकिन उसको कहते हैं राइटियस एंगर। जहां पे आपको दिखेगा कि ये अधर्म हो रहा है, गलती हो रहा है, वहां पे आप एंगर विल शूट अप, तब इट्स इज नॉट अ प्रॉब्लम। और इट विल बी, दैट इज द सेम विद ऑल द ह्यूमन क्वालिटीज। जो मनुष्य में जो भी क्वालिटी है, करेक्ट कॉन्टेक्स्ट में वो बहुत सही है, रॉन्ग कॉन्टेक्स्ट में वही क्वालिटी जो आपको ठीक लग रहा है वो बर्बाद हो जाएगा। अगर हनुमान जी की पूजा करी तो क्या होगा? हाँ, ये मैं सोच ही रहा था कि आप पूछेंगे। हनुमान जी का कौन से रूप में आप पूजा कर रहे हो? जो हनुमान चालीसा के जो रूप है, जो ज्यादातर हम लोग रूप में पूजा करते हैं, आपको स्पिरिचुअल बना देगा, क्योंकि वो ही इज भगवान राम के दास के स्वरूप में वो बैठे हुए हैं वहां पे। श्री राम जानकी, यस, सॉरी, ब्यूटीफुल सॉन्ग। हाँ, आपने वो वीडियो, मेरा एक दोस्त है, वो नाइजीरिया से है, अगू स्टैनली, वो भी गाता है ये। बैठे हैं मेरे सीने में। यस, बहुत सुंदर गाना है। ओके, सॉरी, जोन आउट हो गया, जोन इन। जोन। क्या होगा, मतलब आपको श्री राम से फिर लगाव होने लगता है एकदम। और स्पिरिचुअल, हनुमान जी का मेन प्रिंसिपल, स्पिरिचुअल प्रिंसिपल क्या है? ये नहीं कि मैं 6 पैक बना के बैठा रहूं, वो तो अलग चीज है, सेकेंडरी चीज है। हाँ, पर वो भी हो जाता है। वो भी हो जाता है, बट स्पिरिचुअल रेल्म में अगर आप बहुत ऊपर में चले जाएंगे तो ये फिजिकल पावर का भी उतना जरूरत नहीं होता, बट इट इज वेरी रेयर, ये सबको नहीं मिलता। फिर से कहो सर। फिजिकल स्पिरिचुअल रेल्म में आप एक स्टेज के ऊपर चले जाते हो, तो ये जो भी चीज़ आप दिख रहा है आपको कि फिजिकल पावर के साथ आप कर रहे हो ये वो एक्सेट्रा, वही चीज़ इवन विदाउट इन फिजिकल पावर यू विल बी एबल टू डू सब कुछ। भारी चीज को उठाना, कुछ भी हो सकता है, बट दैट इज एट अ वेरी रेयर स्टेज। सबके लिए नहीं है। सबके लिए जो नॉर्मल नेचर का रूल बनाया गया, आपको अगर फिजिकल पावर चाहिए तो आप जिम जाओ और वगैरह जो नॉर्मल प्रोसेस है वो करो एक्सेट्रा। लेकिन हनुमान जी का प्रधान तत्व ये नहीं है कि वो बहुत स्ट्रांग, वो तो है ही, अलग बात है। उनका ये है कि ही इज द एपिटोम ऑफ, जहाँ पे पूरा जो मनुष्य के जो इमोशनल बॉडी होता है ना, जिसको जहाँ पे कोई भी आपका कोई भी इमोशन हो, एंगर से लेके लस्ट से लेके सब कुछ, पूरा जो 6 रिपू है, 6 के 6 उस चीज़ को कंट्रोल करके, ऐसे एकदम टाइटली कंट्रोल करके एक हायर पावर के पैर में आप छोड़ रहे हो, और वो है इन दिस केस भगवान राम। जो कुछ वो करते हैं अपने लिए नहीं, सो उनका अपना सत्ता जो ईगो है वो खत्म ही है, नहीं है, वो राम ही है अंदर जी, राम ही काम कर रहा है। यही है सबसे बड़ा उनका स्पिरिचुअल आइडियोलॉजी, जो हनुमान जी का जो पूजा करेगा, साधना करेगा, उसके अंदर भी आएगा ये चीज कि अपना ईगो एकदम खत्म हो जाएगा। ईगो खत्म हो जाता है, देवता के साथ एक हो जाते हो तो अनलिमिटेड पावर। कृष्ण भगवान और एक बात है हनुमान जी का, बोलो। लेकिन अगर आप पंचमुखी हनुमान या इस रूप में तांत्रिक फॉर्म में हनुमान जी का पूजा कर रहे हो, तब वो मैटर अलग हो जाता है, तब उनका पावर और ये सब चीज़, हाँ, तब आप में वो ताकत भी होना चाहिए कि वो उग्र स्वरूप में जो हनुमान जी का होता है वो आप यू कैन टेक इट, वो बहुत भयंकर होता है। डर लगने से आपका नेगेटिव रिएक्शन हो जाएगा। ओके, मैंने मेरे एक दोस्त को, क्रिकेटर है, ओके, अभी वो मेरे दोस्त बन चुके पॉडकास्ट के थ्रू, मैंने उनको एक पंचमुखी हनुमान की मूर्ति दी थी पॉडकास्ट के बाद। क्या मैंने गलत किया? नहीं, छोटा सी एक अगर मूर्ति किसी को आप देते हो या थोड़ा सा पूजा करते हो, उसका बात नहीं कर रहा हूँ मैं, बोल रहा हूँ कि एकदम डीप साधना में आप जा रहे हो, तो तब जाके आपको वो एग्रेसिवनेस हैंडल करने का ताकत होना चाहिए। यही इसीलिए गुरु का इंपॉर्टेंस होता है कि वो एसेस कर पाएगा कि माइंड बॉडी में वो पावर है कि नहीं, ये देवता का जो पावर है या इन देवता का जो टेम्परामेंट है उसके साथ जेल होगा कि नहीं। ओके, सो पंचमुखी हनुमान इज एक्सट्रीमली फियर्स वॉरियर। हाँ, वो तो अलग रेलम का वॉरियर, वो वॉरियर तो है ही वो। मैंने एकदम आई एम टॉकिंग कि साधना के एकदम फाइनल स्टेज में अगर कोई पहुंचता है उनका कृपा से, तो यू विल बी टेस्टेड लाइक एनीथिंग, कि आप में वो करेज है कि नहीं। इट मे हैपन छोटा मोटा में लिटिल बिट ऑफ उपासना, कोई प्रॉब्लम नहीं, एनीबडी कैन डू। अगर कृष्णा की तंत्र उपासना करी तो, जैसे हमने कहा कि नेचर आ जाता है उनका। हाँ,
तो आप उनकी तरह बन जाते। एक तरह से वो डिपेंड कर रहा है कि कृष्णा इज वन ऑफ द मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड देवतास, क्योंकि अलग अलग रूप है। उनका बहुत बड़ा रूप है। उनका ज़्यादातर पूजा जो होता है नॉर्थ में वो है कि राधा कृष्ण स्वरूप में जो होता है उनका, वृंदावन में है इत्यादि भगवान का जो रूप है दैट इज़ वेरी ब्लिस ओरिएंटेड। कृष्ण में वो जो आनंद का है, आनंद घना ये शब्द यूज़ होता है कृष्ण के ऊपर, उसमें एकदम ब्लिस का कंटेंट होता है। वो चीज़ आप में आ जाएगा और फिर आपको बहुत मस्त रहेंगे, आपको दुनिया जाए बाहर में वही आता है, भगवान का वो स्वरूप है। लेकिन वही जो कुरुक्षेत्र में आता है वो स्वरूप भगवान का अलग है, ठीक है। और तो ही इज़ केपेबल ऑफ ऑल दिस वेरियस थिंग्स। और हाँ, अगर आपका एंड ही इज़ इनफैक्ट एक कृष्ण भगवान मेरे हिसाब से वो ऐसे देवता है जो सबसे ज़्यादा टेस्ट करते हैं, आपके मेंटर की तरह है। पर वो उनका टेस्टिंग कुछ अलग ही लेवल का होता है, ठीक है। आपका लाइफ में पूरा जो है टोर्नाडो बना देगा वो पहले, तो कुछ भी आपका बाकी डिज़ायर वगैरह है, अगर इफ़ ही रियली कम्स टू योर लाइफ, हाँ, एक पूजा तो हज़ारों लोग कर रहे हैं उनका, इतना पॉपुलर देवता है पूरा इंडिया में हो रहा है। लेकिन एक है कि वो मैं जो भी बात कर रहा हूँ वो स्टेज के लिए बात कर रहा हूँ जो एकदम कनेक्शन बन गया है पूरा प्रॉपर वाला, वो डाउटफुल हाँ हाँ मेरे साथ भी लग रहा है कुछ कुछ हो रहा है वैसा नहीं, एकदम कोई डाउट नहीं है। और उसका टेस्ट कैसे होता है, एकदम सीधा सा टेस्ट है। कोई भी देवता आपके पास से भी गुजर गया ना, आपका माइंड को स्पिरिचुअल प्लेन में खींच के लेके चला जाएगा, और उसका लक्षण होगा कि आपका ध्यान एकदम केंद्रित हो जाएगा तुरंत। इट इज़ द फर्स्ट थिंग। बाकी मटेरियल बहुत अच्छा हो गया, ये हो गया वो हो गया, कुछ फर्क नहीं पड़ता, वो कोई भी दे सकता है। बहुत सारे लोग हैं स्पिरिचुअल पॉजिटिव नेगेटिव सब वो सब कर सकते हैं, लेकिन ध्यान को आध्यात्मिक स्तर पे कोई नहीं लेके जा सकता है बिना एक देवता के, किसी में वो पावर नहीं होता है। तो कृष्ण भी आपके पास, भगवान कृष्ण भी आपके पास आएंगे तो वो ऐसा अवस्था हो जाता है कि आप दुनिया को छोड़ने के लिए तैयार, कुछ भी कर सकते हो, नथिंग मैटर्स, यू जस्ट वांट टू बी विथ हिम। और कृष्ण उपासना का एक प्रधान तत्व ये होता है कि ही इज द ओनली मेल, एवरीबडी एल्स ऑल अदर सोल्स आर फीमेल्स। उनसे ज्यादा ही इज पुरुषोत्तम, इज द ग्रेटेस्ट ऑफ पुरुष। पुरुष तत्व ये होता है कि उसमें एक स्टिलनेस रहता है, सिंगुलरिटी, एक स्टिलनेस रहता है पुरुष में। जो स्टिलनेस ज़्यादा अपने शरीर और मन में ला सकता है, हैंडल कर सकता है, रख सकता है, प्रोजेक्ट कर सकता है, इंटीग्रेट कर सकता है, उसमें पुरुष तत्व उतना ज़्यादा है। दो ही पुरुष है पूरा यूनिवर्स में, एक है शंकर भगवान और एक है कृष्ण। कृष्ण वो पुरुष है जो दुनिया में आता है, अपना धर्म का काम भी करवा देता है सबसे, और जो है, और शंकर भगवान ऐसा है कि वो ही इज़ आउटसाइड ऑफ द सिस्टम, वो अपने कैलाश में बैठे हुए देख रहा है, ठीक है। बट पुरुष तत्व इन दोनों में सबसे, यही दो पुरुषोत्तम है। पुरुषोत्तम मीन्स पुरुष में सबसे उत्तम पुरुष के ऊपर कोई नहीं है। फर्क क्या है दोनों में? ये तो सबसे पहला फर्क है कि एक तो ट्रू नेचर जो है भगवान शंकर भगवान का, वो थोड़ा सा जैसे कि ही इज़ लाइक ए लिटिल आउट ऑफ द सिस्टम, वो डायरेक्टली आना नहीं चाहते हैं यहाँ पे। और आइकोनोग्राफी से भी वही दिखता है हम लोगों को। आइकोनोग्राफी में चित्र जो भगवान का, उनका जो नेचर और जो आइडिया आता है, जैसे कि कैलाश में बैठे रहते हैं, कोपीन पहन के बैठे रहते हैं, इतना ठंड में बैठे रहते हैं, तपस्या किए जा रहे हैं, या स्मशान में बैठे रहते हैं, ठीक है। जहाँ पे स्मशान क्या, जहाँ पे आपका लाइफ खत्म हो रहा है ना, सब कुछ, वहाँ पे कुछ नहीं है, तो वहाँ पे वो बैठे रहते हैं। जब पूरा सोसाइटी के बाहर जो जगह है वहाँ पे वो बैठना पसंद करते हैं। और विष्णु जो है वो अवतारित होते हैं धर्म का रक्षा के लिए। जहाँ पे धर्म अधर्म ज़्यादा हो जाता है, ही विल कम एंड ही विल सेट द बैलेंस बैक। ये पहला डिफरेंस है। और एक बहुत क्रूशियल डिफरेंस है शंकर भगवान और विष्णु भगवान के इसमें, कि शंकर भगवान सिस्टम से बाहर रहते हैं एक तरह से। जैसे मैं बताया कि उन स्मशान में बैठे रहते हैं, या तो हिमालय के ऊपर कोपिन पहन के उतना ठंड में, वो उनसे ज़्यादा तपस्या करने का क्षमता किसमें नहीं है, किसी में नहीं है। और उनका ये जो पूरा तंत्र साधना वगैरह सब उन्हीं का देन है दुनिया में। वही उन्हीं ने वो सब आइडियाज़ जो है, वो जो नॉलेज है, वो पृथ्वी में दिया है लोगों के लिए, ताकि उस लोगों को फ़ायदा हो कलयुग में और आगे के इसमें। एक ये है। दूसरा है कि उनका तपस्या जो भी करता है, अगर उनको प्रसन्न किया जा सकता है तो चाहे आप पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो फंडामेंटली, फिर भी वो आपको ब्लेसिंग दे देंगे। भोलेनाथ एक तरह से, ठीक है, एक तरह से। हाँ, इसमें इंटरेस्टिंग ये है कि उनका वो समाधि में रहते हैं 24/7, लेकिन हमारे तरह समाधि नहीं। एवरेज ह्यूमन बीइंग का समाधि ये होता है कि समाधि अवस्था में अगर ध्यान में चले जाते हो आप,
तो पूरा दुनिया आपके लिए ख़त्म हो जाएगा, आपका शरीर भी ख़त्म हो जाएगा। एक अलग अवस्था है और उसमें आप एंट्री ले लेते हो तो उसके बाद घंटों घंटों आप बैठे रहो, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। अलग अलग होता है लोगों को जिन्होंने ये एक्सपीरियंस किया है, लेकिन उनका समाधि अलग है। वो भी एकदम डेप्थ में जाते हैं, लेकिन इज़ अवेयर ऑफ एवरीथिंग। पूरा दुनिया में क्या हो रहा है सब चीज़ के बारे में उनका नॉलेज है। इस भगवान है, शंकर भगवान है। लेकिन कोई भी कुछ मांगते हैं, असुर भी मांगते हैं तो वो ब्लेसिंग दे देते हैं। और इनफैक्ट मेनी स्टोरीज शास्त्र में ऐसा भी आता है कि वो कहीं ना कहीं किसी को ब्लेसिंग दे दिए, उसके बाद वही ब्लेसिंग से वो बहुत पावरफुल हो जाता है, सबको डिफीट कर देता है करके। वो हजारों साल तक वो रेन कर रहा है, सब देवताओं का उसने डिफीट कर दिया, जो नॉर्मल देवता है, जो इंद्र वगैरह इत्यादि सबको डिफीट करके फिर धीरे धीरे उसको लगता है कि बहुत ईगो हो गया कि मैं तो आई एम अनकॉन्करेबल, और फिर जाके कुछ एक ऐसा गलती करता है ताकि खुद शंकर भगवान को, या जो ये त्रिमूर्ति शंकर भगवान, विष्णु भगवान या भगवती, इन तीनों को आना पड़ता है फील्ड में, और फिर असुर का संहार हो जाता है। ठीक है, डेथ। ये विष्णु भगवान का है कि मोर और लेस वो कभी असुरों को वरदान नहीं देते, जो वो इसीलिए एक कारण भी है कि धर्म का प्रधान देवता एक तरह से माना जाए तो ज़्यादा पॉपुलैरिटी में भी, और पॉपुलैरिटी की बात नहीं कर रहा हूँ, ये फिर गलत लोग मीनिंग इसमें ले लेगा, वो शैव विष्णु फाइटिंग में नहीं जाना है। आई एडमायर बोथ ऑफ देम वेरी मच, एंड बट वो उनका ब्लेसिंग नॉर्मली अधर्म जिसका है उसमें नहीं आता है। ठीक है, जो अधर्म के रास्ते में है या कहीं भी अंदर वाइब्रेशन है अधर्म का, उनको ब्लेसिंग नहीं देते हैं। And he is very intelligent in giving the blessings, and he is a master. भगवान विष्णु is a master in destroying asuras. उनका हम लोग एक थोड़ा सा इमेज बना दिया है भगवान कृष्ण का कि वो रासलीला में है। रासलीला तो एक तत्व है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, इसको आम जनता के लिए नहीं है वो चीज़। वो जो साधक है उस स्तर में जाता है, उसमें होता है वो एक शक्ति आपके दिमाग में चला जाएगा ना, आपके शरीर के अंदर सब नदी दे विल स्टार्ट डांसिंग, इट इज़ लाइक द गोपीज, और वो एकदम ब्लिस है, अलग चीज़ होता है। लेकिन वो कभी असुरों को नहीं देते, नेगेटिव चीज़ों को कभी नहीं देते, असुर को संहार करते। और वर्ल्ड में, इन द वर्ल्ड ऑफ ह्यूमन बींग्स, उसमें अगर आपको स्पिरिचुअल परिवर्तन लाना है तो कहीं ना कहीं, चाहे कोई भी किसी का भी पूजा करे, कहीं ना कहीं विष्णु का ब्लेसिंग, विष्णु भगवान का ब्लेसिंग एकदम मैंडेटरी है। बिना इसके आप नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ही इज उनका और एक नाम है नारायण। नारायण शब्द में ही इसका आंसर है, नर प्लस आयन। आयन मीन्स जो पाथ है, नर मीन्स ह्यूमन बीइंग। ह्यूमन बीइंग को जिस रास्ते से जाना है उसी रास्ते का गोल है नारायण, एक तरह से। ठीक है, तो और स्पिरिचुअल एंगल में देखा जाए, इंटरनल स्पिरिचुअलिटी में देखा जाए, तंत्र के हिसाब से, तो विष्णु भगवान का जो एक्चुअल साधना, उनका जो एक्सपीरियंस है, एक व्यक्ति को तभी आता है जब कुंडलिनी अनाहत और ऊपर जाता है, उसके पहले नहीं आएगा। अर्थात आपके जो नीचे वाला चक्र है ना, ये 3 का, पहले मूलाधार है, स्वादिष्ठान है, मणिपुर है, सब गड़बड़ इसी में है। अच्छा भी बुरा भी सब है, जितना असुर से लेके जितना ये है, सब एवरीथिंग इज इन दिस 3। ठीक है, तो वो तो उस तीनों में तो देते ही नहीं है ब्लेसिंग। आप ये ट्रांसेंड करके ऊपर अनाहत तक पहुंचेंगे, देन ओनली यू हैव डायरेक्ट कम्युनियन विथ हिम। वो ही इज गोइंग टू कम, आपके जीवन में आएंगे और फिर आपका स्पिरिचुअल प्रोग्रेस होता रहेगा। बेसिकली आदमी का संत बना देगा, एकदम सिंपल बात है। वो यही चाहते हैं। वो अगर किसी के लाइफ में आए ना, तो ऐसा अवस्था करेगा कि बाद में आपके पास कुछ नहीं रहेगा सिवाय उनके। दैट इज हिज फिलॉसफी इन लाइफ, एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड। तो मुझे एग्जाम पास होना है, ये होना है, वो होना है, अच्छी बात है, आपका ग्रह दशा अच्छा होगा, पास हो जाएंगे, लेकिन उनको कोई फर्क नहीं पड़ता ये सब चीज़ से। दैट इज़ वन थिंग। और उनके अवतार का जो पूजा होता है वो ज़्यादा जल्दी रिजल्ट देता है। पाराविष्णु जिसको कहा जाता है वैष्णव तत्व में, जो हाईएस्ट फॉर्म ऑफ विष्णु, उनका सिद्धि मिलना असंभव है, क्योंकि वो आएंगे ही नहीं जब तक, वो एक व्यक्ति के लिए नहीं है। वो जहाँ पे धर्म अधर्म का बैलेंस एकदम बिगड़ गया, तभी वो अवतारित होंगे। और वो उस समय पे कोई कॉल करे या ना करे, कुछ फर्क नहीं पड़ता। और गीता में यही भगवान बोल रहे हैं कि जब साधु लोग जो है उनको त्रास दिया जाता है, उनका प्रॉब्लम, अधर्म उनके ऊपर ज़्यादा पावरफुल हो जाता है, एक ओवरऑल बैलेंस बिगड़ गया, एक आध जन के लिए नहीं, पूरा वर्ल्ड में। दैट इज व्हेन वो, आप फिर बुलाइए ना बुलाइए, वो आएंगे ही और आके पूरा चीज जो है पूरा रेवोल्यूशन कर देंगे। राम जी की तांत्रिक पूजा होती है?
तांत्रिक पूजा इन द सेंस कि तंत्र में उनका मंत्र है, हनुमान जी का है, कृष्ण का है, कृष्ण भगवान का है, राधा का है, सब है। श्री राम का है? श्री राम का भी है, एकदम है, बहुत सारे मंत्र है, तांत्रिक मंत्र है, तांत्रिक मंत्र। लेकिन हाँ, ये जो है पूजा दक्षिणाचार पद्धति में होगा। दक्षिणाचार मतलब तंत्र में 2 बेसिक आचार है, वामाचार जहाँ पे आप पंचमकर आप लाते हो, मीट वगैरह इत्यादि आते, वो सब नहीं आएगा इस पूजा में। दक्षिणाचार में जहाँ पे आप ये सब नहीं यूज होता है, बाकी तंत्र के बाकी सब चीज़ अलाउड है, मंत्र वगैरह, न्यास इत्यादि, बैठने का तरीका, आचमन, सब कुछ है। सिर्फ वो मीट, अल्कोहल, ये सब चीज़ यूज़ नहीं होगा। उस पद्धति में आप भगवान राम का पूजा कर सकते हो और बहुत बढ़िया रिजल्ट आता है। वो मंत्र आप कोई करता है, लेकिन लाखों जप करना पड़ता है उसका। आप कह सकते हो मंत्र? नहीं, मैं नहीं बताऊंगा, बट एक बार मैंने किया था उनका। इट इज़ वेरी ब्यूटिफुल। ओके, इट इज़ एक्सट्रीमली पावरफुल। ओके। ऐसे भी आप अगर कुछ ना जानते ना, उनका पूजा तो एक तरह से उतना कठिन भी नहीं है। तंत्र छोड़ दिए, तंत्र तो एक ये हो गया, मंत्र का ये इत्यादि। जैसे अगर कोई सिर्फ राम नाम ही जप करता रहता है, और बट यही है कि इंटेंसिटी करना पड़ेगा। 5 मिनट दिन में करने से कुछ नहीं होने वाला है। आप अगेन, क्योंकि योर पॉडकास्ट हजारों लाखों लोग देखते हैं, तो अपना बेस्ट है कि कोई गुरु या मेंटर से पहले पूछ लो, क्योंकि सबका स्तर एक नहीं है। जो मैं बता रहा हूँ एक लेवल के लिए है, जो जिनको वो लेवल नहीं है वो अगर कोशिश करे तो शायद कर नहीं पाए या कुछ ये इत्यादि। तो कोई अगर वैष्णव साधना बहुत इंटेंसली कर रहा है, उनमें वो कैपेसिटी है, तो 3-4 दिन अगर कोई अपने आप को यू क्लोज योर सेल्फ, ठीक है, या 7 दिन 8 दिन, 1 हफ्ता किसी से मिलना नहीं है, खाना एकदम सात्विक। सात्विक मतलब लाइट, वो वेजिटेरियन भी नहीं, मैं बोल रहा हूँ कि वो जैसे प्रसाद है, नैवेद्यम टाइप का खाना होता है ना, वो एकदम लाइटेस्ट ऑफ द फूड। और ज़्यादा से ज़्यादा आपका स्टमक 1/2 या 3/4 से ज़्यादा नहीं भरा होना चाहिए। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बाय द वे। खाने में बहुत लोगों का लगता है कि वेज नॉन वेज का वो तो अपना जगह है, ज़्यादा इंपॉर्टेंस ये होता है कि खाना आप कम खाइए। जितना आपका अगर साधना करना है, जितना आपका पेट भरता है ना, उसका 1/2 या 3/4 से ज़्यादा नहीं। पहला 3-4 दिन प्रॉब्लम होगा, उसके बाद एडजस्ट हो जाएगा। बेसिकली जितना आपका साधना गहराई में जाएगा, खाना कम होता जाएगा। ये पहला नियम है जी, क्योंकि एनर्जी आपको प्राणिक शक्ति और मंत्र से आ रहा है जी, आपको खाना नहीं खाने का ज़रूरत है जी। ठीक है। ये एकदम सबको, ये तो एनीबडी हु ट्राइज देखेगा सबको, कोई भी देवता का आप कीजिए। तो 7 डेज आप किसी से मत मिलिए, ब्रह्मचर्य रखना है, इंपॉर्टेंट है बहुत। खाना एकदम कम खाइए, बाकी किसी से मुलाकात नहीं करना है, और राम नाम, सिर्फ राम नाम जप करते रहिए, आवर्स एंड आवर्स। इट इज़ अ अलग ही फीलिंग, इट्स अ डिफरेंट फीलिंग। मैं हाल ही में एक एंटीक स्टोर में गया जहाँ मुझे काल भैरव की एक मूर्ति मिली। मैंने आपको फोटो भी भेजी वहाँ से। वहाँ रावण की भी मूर्ति पड़ी हुई थी। अच्छा, मतलब लोग रावण की भी पूजा करते हैं आज भी? पता नहीं, मुझे सुना होंगे एक आध जगह में छोटा मोटा कहीं पे कुछ होता है, बट उतना डिटेल्स मुझे इन्फॉर्मेशन नहीं है। पर अगर रावण की पूजा करी, वो एक असुर थे, जी जी, तो आप एक असुर की पूजा कर रहे हो, तो क्या हो सकता है आपकी जिंदगी में? तो पहला चीज तो आपको ये जानना, मेरे हिसाब से, कि ये आपको जानना है कि आप पूजा क्यों कर रहे हो। बहुत सारे लोग लेकिन पूजा काफ़ी सारे रीजंस के लिए करते हैं, सब कुछ आध्यात्मिक रीजन नहीं होता है। बहुत लोग पूजा इसलिए करते हैं मेरा कुछ मटेरियल बेनिफिट हो जाए, कुछ प्रॉब्लम हो जाए। तो ये एक्चुअली इसी चक्कर में ही ये जो बहुत लोग होते हैं ना, मैं बता रहा था कि जो भूत प्रेत पिशाच वगैरह उस सबको पकड़ के फिर उससे काम करवाता है, वही कारण है कि मटेरियल कुछ फ़ायदा हो जाए। मटेरियलिज्म में वो चीज़ यूज़ होता है। तो वैसे एंगल से एक आध लोग भी कर सकते हैं कि रावण का कुछ पूजा छोटा मोटा कर लिया, उसमें मटेरियल कुछ हो जाएगा। कुछ ज़्यादा ऐसा नहीं कि बाद में जाके कुछ नेगेटिव भी होगा, क्योंकि वो जो थे बहुत पहले का, वो तो हो गया है। वो अभी के इट इज़ नॉट द सेम एज जैसे कोई जो भूत प्रेत वगैरह का पूजा करते हैं, वो तो बर्बाद हो गया एकदम, खत्म। हाँ, धीरे धीरे, जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम। पर लोग करते हैं आज भी भूत प्रेतों की हाँ पूजा? हाँ, एकदम होता है। ये तो मैं बता रहा था ना, वो जो चीज़ वो सब चीज़ को आप पकड़ के किसी चीज़ में बांध के फिर आप रख सकते हो और यूज़ करते हो, और बहुत सारे लोग ऐसे करते हैं। पर उसकी पूजा करनी पड़ती है? पूजा मतलब उसको कुछ कुछ भोग देना पड़ता है, विशेष तरह का खाना देना पड़ता है, बहुत सारे नियम रहता है। उस नियम फॉलो करके फिर उससे मांगा जाता है कि ये कर दो, वो कर दो, वो कर दो, मटेरियल चीज़। लेकिन एक चीज़ है, एक बार वो सब चीज़ से कोई भी व्यक्ति एक बार हेल्प लिया, तो वो अब क्रेडिट कार्ड जैसे हो गया, समय पे वो आके दैट एंटिटी विल एक्सट्रैक्ट, वो प्राइस लेगा आपसे, या दिस लाइफ या नेक्स्ट लाइफ, और आप बर्बाद हो जाएंगे एकदम, में कोई गारंटी नहीं है। बट मटेरियलिज्म का नेचर ऐसा है ना, ग्रीड का नेचर, आप सोचते नहीं हो क्या बाद में देखा जाएगा, अभी तो कर लेते हैं एंजॉय। पूरा क्रेडिट कार्ड फिलोसफी है, पहले एंजॉय करो फिर बाद में बिल भरो। तो यही चक्कर होता है,
and surprisingly there are many people who do this, and if you have, आप अगर आध्यात्मिक हो, थोड़ा सा भी धर्म का कुछ है आपके अंदर और जनरल अंडरस्टैंडिंग ऑफ अध्यात्म है थोड़ा सा, इस रास्ते में कभी ना जाओ। मदद मांगना है तो देवताओं से मांगो, कभी उसके नीचे किसी से मत मांगो, कभी नहीं मांगो, चाहे जितना भी खराब हो जाए, जितना भी लाइफ में नेगेटिव आ जाए, कुछ भी आ जाए, कुछ पैसा का बड़ा, ये सफ़र करो, कोई बात नहीं, अगले लाइफ में आपको चांस मिल जाएगा, लेकिन नेवर आस्क एनी हेल्प फ्रॉम, देवता के नीचे वाले किसी चीज़ से मदद नहीं मांगो, कभी नहीं मांगो। देवता से मांगो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, शंकर भगवान से मांगो, भगवती से मांगो, कृष्ण भगवान से मांगो, हनुमान जी से मांगो, कोई दिक्कत नहीं है। अब बेसिकली ये कह रहे हो कि जब आप तंत्र साधना की शुरुआत करते हो, सामने से ऐसे एंटिटीज आ सकते हैं आपकी लाइफ में, आएंगे डेप्थ में। आप तंत्र साधना सिर्फ नहीं, अब आज ध्यान करना चालू कर दो ऐसे ही, और ध्यान कर जस्ट लाइक दैट, मेडिटेशन, और प्रॉपर वाला मेडिटेशन, ठीक है। आज तो मेडिटेशन बहुत वेग वर्ड हो गया, बहुत सारा, बट और उसमें आप गहराई में पहुंचते जाते हो, डेप्थ डेप्थ डेप्थ। एक रेल्म आपको क्रॉस करना पड़ता है, जिसको जो है कि मिक्सचर है, उसमें लाइट भी है, डार्क भी है, आपको पूरा वो क्रॉस करके चलना पड़ेगा एक समय तक। उसमें सब कुछ है, जैसे हमारे जगत है वहाँ पे भी सब कुछ है, अच्छा चीज़ है, बुरा चीज़ है, एक्सेट्रा। कैमोफ्लेज करने वाले एंटिटी होते हैं, जो कोई एक रूप धारण करके आएगा, जो रूप के साथ आपके कुछ लगाव होता है, सुपरफिशियल लगाव। अगर डेप्थ में उस रूप, कोई देवता का रूप के साथ अगर डेप्थ में आपका इमोशन जुड़ा हुआ है, डेप्थ में धार्मिक इमोशन प्रॉपरली जुड़ा हुआ है, डेप्थ में जुड़ा हुआ है, तो अभी यू विल नेवर बी फूल्ड। कोई आपको फूल नहीं कर सकता। फूल उसी व्यक्ति को किया जाता है स्पिरिचुअली में जो फूल होना चाहता है कहीं पे। और हमारे सबकॉन्शियस माइंड इज मच मोर पावरफुल देन द कॉन्शियस। दुनिया में कभी मैं देखा नहीं हो कोई व्यक्ति अपने आप से बोले कि आई वॉन्ट टू गेट फूल्ड, आई वॉन्ट टू बी डिल्यूशनल। लेकिन बहुत सारे लोग देखो जो एक्चुअली डिल्यूशनल है, दे डोंट एक्सेप्ट इट। एनीवे, तो एक स्टेज होता है जो क्रॉस करना पड़ेगा सबको, चाहे तंत्र मार्ग से आप करें, योग से करें, किसी भी मार्ग से आप साधना करें। उसमें लाइट डार्क सब कुछ है, उसमें एकदम जंगल जैसा है, और काफ़ी सारे लोग वहाँ पे उस स्टेज में जाके वो गिर जाते हैं। कहीं ना कहीं आपका जो वाइब्रेशन है, लस्ट हो, पावर हो, ग्रीड हो, कहीं ना कहीं छुपा रहता है, और वो उस तरह के जो बीइंग्स है उसको दिखता है पूरा कि अच्छा इसमें तो ये है, ये चीज़ अभी भी है ना, तो लेट्स यूज़ दिस। उसी चीज़ का लोभ आपको दिया जाएगा, जो चीज़ से आपका कहीं पे लगा। अब दुनिया के सामने आप अपना गुड बॉय इमेज आप रख सकते हो, अंदर में क्या हो रहा है उस चीज़ को पता है, वो वही चीज़ आपको ऑफर करेगा। इट इज़ लाइक दिस, वो फेमस मूवी का डायलॉग था ना, दिल मेक एन ऑफर यू कैन नॉट रिफ्यूज फॉर मोस्ट पीपल, एंड दैट इज, वहीं से डाउनफॉल चालू हो जाता है। वो स्टेज क्रॉस जो कर जाता है ना, वो संत आदमी है। उसके ऊपर वाला स्तर में जो ये देवता हम लोग मानते हैं, जो भी है वो सब वहाँ पे बैठे रहते, वो नीचे नहीं आते, इसके नीचे नहीं आते, वहाँ तक पहुँच गए उसके बाद तो आप गिरोगे नहीं, यू विल नॉट फॉल। आप साधुओं से मिलो? हाँ, मिला तो हूँ। कुछ कहना चाहोगे, कुछ शेयर करना चाहोगे साधुओं के बारे में? नहीं, साधु मतलब कैसे तरह का साधु? एडवांस साधु, प्रोफेशनल साधु। नहीं, ऐसा नहीं। साधुओं के बारे में आई हैव मेट एडवांस्ड पीपल। मैंने सुना जो असल में एडवांस्ड होते हैं अध्यात्म में, वो बहुत दूर बैठे हुए हैं हिमालय में। सच है? दो चीज़ है। ये भी बहुत, इट्स अ वास्ट थिंग इसमें। तो आप जब क्वेश्चन पूछते हो तो मेरे दिमाग में इमीडिएटली दिखता है कि ये इस चीज़ को, व्हाट इज़ द कैटेगरी ऑफ द ट्रूथ। ट्रूथ बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है, उसको सिंप्लीफाई किया जाए तो उसमें थोड़ा सा पूरा ट्रूथ नहीं आ पाता है। तो इस चीज़ में क्या है कि हाँ, ऐसे साधु है बहुत ज़्यादा एडवांस्ड, सिद्ध जिसको कहते हैं, साधु से भी ऊपर होते हैं सिद्ध महापुरुष। और वो ऐसे छोटे मोटे सिद्धि नहीं, छोटे मोटे सिद्धि मतलब कुछ मैजिक दिखा दिया इधर उधर, वो सब नहीं। एक्चुअल सिद्ध पुरुष जो होते हैं, सिद्धि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। आप हनुमान चालीसा में आता है ना, अष्ट सिद्धि नौ निधि, ये चीज़, ये इतना इंपॉर्टेंट है, शास्त्र में इसको पूरा ये दिया गया है, इसको मान्यता दिया गया है, उस स्तर पे आता है, नेचुरली आता है लोगों को। तो एकदम सिद्ध आत्मा जो होता है, महासिद्ध जो होते हैं, वो लोग इंटरेक्ट नहीं करते हैं सोसाइटी के साथ इतना, दे डोंट नीड टू। वो जहाँ पे भी बैठे रहते हैं वहाँ से भी वो धर्म के काम कर सकते हैं, इतने उनमें पावर होता है। उसके थोड़ा सा नीचे जो संत होते हैं, संत जिसको कहते हैं एक्चुअल संत, वो रहते हैं सोसाइटी में लोगों को गाइड करने, इंस्पायर करने, ये सब चीज़। और संत तो आते ही रहते हैं पूरा वर्ल्ड में, हिस्ट्री में, हिंदुज़म में भी संत आते रहते हैं। तो संत
सोसाइटी में रह के गाइड करते हैं, और एकदम पावरफुल सिद्धस जो सोसाइटी से बाहर चले जाते हैं, क्योंकि देर उनका लेवल कुछ अलग हो जाता है। फिर भी एक आध कभी कभी रहते हैं सोसाइटी में सिद्ध होके भी, जैसे चैलंग स्वामी थे काशी में, उनको बोला जाता था कि विश्वनाथ स्वयं है चैलंग स्वामी के स्वरूप में, स्मशान में पड़े रहते थे। तो कभी कभी लोग को दिखता था कि वो गंगा के ऊपर ऐसे चले जा रहे हैं, तो ही वॉज अनदर लेवल ओनली। तो वैसे ही है कुछ। बट दीज जो बाहर में रहते हैं, बाहर मतलब सोसाइटी के बाहर जो सिद्ध पुरुष रहते हैं, उनमें वो अलग लेवल का, उनमें वो जो अध्यात्म का जो लेवल है वो साधारण लोगों के लिए है नहीं। आप एक स्तर तक पहुंचेंगे, जैसे शायद मैं एक पॉडकास्ट में बात कर रहा था कि कुछ साधना ऐसे भी होता है, कुछ गहराई ऐसे भी होता है जो निर्विकल्प अवस्था प्राप्त करने के बाद आएगा, और वो इतना रेयर है पूरा स्पिरिचुअलिटी के फील्ड पे शायद 0.1% लोगों के लिए वो है। तो वो स्तर में भी जाते हैं जो सिद्ध महापुरुष होते हैं, वो नॉर्मली धीरे धीरे करके सोसाइटी से बाहर चले जाते हैं। ओके, आई एम श्योर कि आपको कुछ ऐसे लोगों से मिलने का मौका मिला है जिन्होंने निर्वाणा मोक्ष प्राप्त किया है। एक व्यक्ति का मैं स्पेसिफिकली मेंशन करना चाहता हूँ, नाम नहीं लूँगा जी। बहुत बड़े सिद्ध थे और उनका कृपा बहुत है। उन्होंने मेरा साधना को एकदम पूरा स्ट्रीमलाइन कर दिया कि कैसे करना है, और कुछ चीज़ उन्होंने जो गाइडेंस दिया था इट वॉज वेरी यूजफुल। वो डायरेक्टली मेरे गुरु नहीं थे, लेकिन गुरु समान तो थे ही। और उनका 2-3 कंडीशन था, मैंने कभी उनसे मिला नहीं था बाय द वे, उन कैसे दिखने में है वो भी नहीं पता, उनका नाम भी नहीं पता, और इनफैक्ट मृत्यु से पहले वो शरीर छोड़ दिए थे, जो उनका देह त्याग करने से पहले उन्होंने ये भी इंश्योर किया था कि उनका कोई फोटोग्राफ वगैरह कुछ ना रहे, सब जला दिया था, इसलिए कि उनको पता था कि मुझे या कुछ एक आध जन जो उनको जानते थे वो किस अवस्था में किस स्तर में पहुंच गया था। और ह्यूमन टेंडेंसी ये होता है कि मनुष्यों का पूजना, तो कोई आके उनका फोटो रख दे, और ऐसा था कि उनका फोटो अगर घर में कोई रखते और पूजा करते तो एकदम सब कुछ आपका स्पिरिचुअली बहुत ये हो जाएंगे। किंतु उनका प्रिंसिपल ये था कि पूजा सिर्फ देवता का ही करो, कोई भी मनुष्य का पूजा मत करो। ही वॉज वेरी एडवांस, मैंने वो ऐसे स्तर पे पहुंच गए थे कि वो अगर चाहते थे तो शायद 500, 600, 1000 साल तक वो जिंदा रह सकते थे इसी शरीर में, बट ही डिड नॉट वांट टू। उनकी बर्थ कब हुई थी रफली? मुझे पता नहीं, बट उनका लाइफ स्टोरी पता है। ही वॉज लाइक भैरव हिमसेल्फ, स्वयं भैरव बाबा ही थे मेरे। मैं तो वैसे ही मानता हूँ उनको कि उन्होंने, मैं साधना तो काफ़ी सालों से कर रहा था, पर उन्होंने मेरा पूरा साधना का जो है एकदम गियर शिफ्ट कर दिया। ही वॉज टू गुड। इनफैक्ट मेरा एक प्रॉब्लम आया था, जो प्रॉब्लम यानी कुछ स्पिरिचुअली कुछ चीज़ में समझ में नहीं आ रहा था, तो समझ में नहीं आ रहा था, इसलिए मैं सोचा कि इसका सोल्यूशन चाहिए, ऐसा कोई व्यक्ति जो बता सकता है। जो लोग मेरे आसपास में थे वो दे वर गुड, बट वो नॉलेज उनके पास नहीं था, तो मैं सोचा बेस्ट इज भैरव बाबा से पूछा जाए। तो मैं एक भैरव बाबा का अनुष्ठान किया, एक मंत्र जप किया, मिनिमम एक हवन किया, तर्पण मार्जन वगैरह, फिर ब्राह्मण भोजन होता है, खिलाना पड़ता है किसी को, सब कुछ किया, पूरा विधिवत जो है भैरव बाबा को उपासना किया। एक ही प्रार्थना था कि बाबा ये चीज़ मुझे समझा दो, ये अगले वाला स्टेज कैसे। उसके 1 महीने के अंदर इस व्यक्ति से मेरा संपर्क हुआ, वो भी डायरेक्टली नहीं, यानी वो रहते थे कोई गाँव में, किसी के थ्रू 2 मीडियम के थ्रू मेरा जो भी डाउट या क्वेश्चन था मैं किसी एक दोस्त फ्रेंड को भेजता था, वो किसी और व्यक्ति को भेजता था, वो ट्रांसलेट करके उसके गांव में लेके जाते थे। उनका 2 लैंग्वेज में ही वाज वेरी गुड, एक संस्कृत और एक तमिल। तो उन्होंने पहली बार जब उन्होंने कुछ इंस्ट्रक्शन भेजा, आई डिडंट टेक इट सीरियसली, लेकिन पढ़ते पढ़ते मेरे को लगा कि ये ऐसा एक चीज़ उन्होंने लिखा है, ये कोई ज्योतिष नहीं बता सकता किसी को, इट इज़ इम्पॉसिबल, दुनिया में कोई नहीं बता सकता। एक एक्सपीरियंस हुआ था मेरा, एक बार मेरा एक दोस्त कामाख्या मंदिर में, इट वॉज वेरी पावरफुल एक्सपीरियंस, वेरी नाइस एक्सपीरियंस, बहुत साल पहले हुआ था, अद्भुत एक एक्सपीरियंस। कोई नहीं था, हम दोनों थे, कुछ साधना कर रहे थे। तो इस व्यक्ति ने बिना कुछ जाने, बिना कुछ, विदाउट एनी डेटा, कुछ नहीं, जस्ट ही रोट डाउन एग्जैक्ट कि इतना साल पहले इस तिथि में, इस वार में, इस जगह पे तुम कामाख्या में बैठे हुए थे, साथ ये लोग था, ये घटना तुम्हारे सामने घटा, 1 2 3 4 5, ऐसे लगेगा कि लाइक ही वाज सिटिंग देयर एंड आई एम स्टन्ड। मैं मेरे दोस्त को बोला कि ये कैसे पता चला, दुनिया में किसी को नहीं पता, हम लोग कभी डिस्कस ही नहीं किया कि वो एक्सपीरियंस वाज सो
ट्रांसफॉर्मेटिव लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस था वो एक। लेकिन ही रोट डाउन A to Z एकदम पूरा, धीरे धीरे करके उनके इंटरेक्शन के थ्रू आई लर्न मेनी थिंग्स साधना में, क्या करना है, कैसे अप्रोच करना है देवता का, कौन से जगह पे ध्यान लगाना है ताकि देवता आपके साथ कम्युनिकेट करना चालू करे। और ये सब चीज़ ऐसे कैजुअली नहीं दिया जाता था, किसी को देना भी नहीं चाहिए क्योंकि वो मिसयूज नहीं, वो ले नहीं पाएगा वो शक्ति ऐसे करके। तो आई एम इटर्नली इंडेटेड टू हिम, दो उनका नाम भी क्या है मुझे पता नहीं, ही वॉज नॉट बॉदर्ड अबाउट नेम वेम कुछ नहीं। बाद में सिर्फ इतना ही लिखा था कि कुछ 3-4 लाइफ टाइम पहले मैंने कुछ हेल्प किया था उनको, तो ही इज रिटर्निंग द फेवर। आपने कभी अपने खुद के पास्ट लाइफ में झांकने की कोशिश करी है? कुछ कुछ लिटिल बिट, क्योंकि साधना के लिए ज़रूरत होती है उसकी। नो एकदम ज़रूरत नहीं, ऐसा नहीं कि वो ज़रूरत है। इनफैक्ट ये ज़्यादा डिल्यूशनल लोगों को पैदा करते हैं। इनिशियल स्टेजेस में आप ज़्यादा पास्ट लाइफ के बारे में जगह सोचते हो, ठीक है, क्योंकि फिर क्या होगा कि आपको तो पहले पता ही नहीं है कि वो सही है कि गलत है, ठीक है। एक तो कहीं स्पेकुलेशन का एक जोन रहता है। तो पास्ट लाइफ के बारे में अगर पहला चीज़ है साधना में जाएंगे तो पहले आपका प्रधान एम है देवता के साथ कनेक्शन बनाना। पास्ट लाइफ वास्ट लाइफ बाद में आएगा। अगर पास्ट लाइफ में ज़्यादा ध्यान हो जाता है, जो मैं ज़्यादातर ऐसा देखा हूँ कि पास्ट लाइफ में ज़्यादा ध्यान होता है, मतलब कि उसका अभी का जो साधना है वो कहीं उच्च स्तर पर नहीं पहुँचा है। हाई स्टेज में अगर साधना पहुँचेगा ना, वो आपको पहले आपका तत्व जो एनर्जी जो है वो प्रेजेंट में रहेगा। इस समय पे आप एंजॉय कर रहे हो कि नहीं, एंजॉय इस समय पे नहीं कर रहे हो, उसका मतलब देन द माइंड विल गो कि मैं पास्ट लाइफ में ये था, मैं फ्यूचर में वो बनने वाला हूँ। वो सब तो बात का बात है, होगा क्या पता, था भी नहीं था कौन पता। एक ये चीज़ है। तो ज़्यादातर बहुत ज़्यादा डिल्यूशनल लोग मैं देखा हूँ पास्ट लाइफ में फंसे हुए हैं। मैं ये था वो था वो था। एक अच्छा भी लगता है, मैं पिछले लाइफ में राजा था अभी फ़कीर हूँ ठीक है, तो वो सोचने में आनंद आता है, लेकिन कोई प्रूफ करने का ज़रूरत नहीं कहीं पे। लेकिन पास्ट लाइफ है, और पास्ट लाइफ का नॉलेज एक समय पे आता है एडवांस स्टेज में, बिना मांगे बिना पूछे बिना क्यूरियोसिटी से आता है, और एक डेप्थ में आना चाहिए आपको, तब जाके आपको पता चलेगा और एक फीलिंग आ जाएगा आपके अंदर से। इस जगह किसी जगह के साथ आपका कुछ संबंध है, किसी लोगों के साथ आपका पॉजिटिव नेगेटिव कुछ इक्वेशन है। सबसे ज़्यादा तो देवता के साथ है, देवता के साथ सबसे ज़्यादा इक्वेशन है। तो आपका एक धार्मिक व्यक्ति का प्राइमरी आइडेंटिटी होना चाहिए कि मैं किस देवता का उपासक हूँ। लेकिन आजकल जैसे हम लोग सोचते हैं कि मैं बंगाली हूँ, या आप कहीं से हो, आप यू आर पंजाबी, कोई तमिलनाडु से, कहीं यहाँ से, तो ये तो बदल जाएगा नेक्स्ट लाइफ टाइम में। लेकिन देवता के साथ अगर संबंध आपका बन गया ना, भैरव बाबा का उपासना कर रहे हो, एक स्टेज में पहुंच गए, कहीं पे भी एंटार्क्टिका में भी आपका बर्थ हो जाए, ही विल स्टिल कम देयर। ओके, आई इंट्रोड्यूस यू टू माय फ्रेंड्स बाय सेइंग कि ये एक एडवांस लेवल तंत्रा प्रैक्टिशनर है। करेक्ट इंट्रोडक्शन है? जस्ट एन उपासक। ओके, आप एक तंत्र उपासक हो। आई एम श्योर कि आपकी तंत्र साधना डेली होती है, कुछ ना कुछ डेली करते हो। तो जो भी आप डेली करते हो उसके लिए कितना टाइम लगता है? व्हेन आई एम एट होम, घर में करीब टोटल मिला के 4.5-5 घंटा हो जाता है। वाह, हर दिन? हाँ, और उसके बाद बाकी समय आई राइट, मेरा बुक लिखना वगैरह ये सब चलता है, और किसी और का कुछ प्रॉब्लम चल रहा है वो सब। बट हाँ, अब 4 से 5 घंटा हो जाता है। आप एक शॉट में करते हो? नहीं, ब्रेक कर करके कुछ कुछ समय पे, स्पेसिफिक टाइम्स ऑफ द डे। मतलब रूल्स होते हैं? रूल्स होते हैं, समय होता है। कुछ देवता का पूजा कुछ समय पे ज़्यादा अच्छा होता है। फिर लेकिन ट्रैवल जब कर रहा हूँ ऑब्वियसली इतना नहीं कर पाता हूँ, लेकिन एक मिनिमम ट्रैवल चाहे कितना भी करूँ। अभी कुछ 1-2 महीना पहले हम लोग गए थे, मैं और कुछ हमारे दोस्त लोग, साधक है वो सब भी, तो बद्रीनाथ गए थे। कुछ हेक्टिक एक ट्रिप था। यहाँ पे महाकाल उज्जैन में आए थे, 2-3 दिन का एक साधना करना था, और कुछ काम था, किसी स्पेसिफिक काम था। और एक्चुअली वो जो जहाँ पे आपको शायद पता होगा, एक न्यूज़पेपर में आया था कि एक तूफान आया था जहाँ पे काफ़ी सारी मूर्तियाँ गिर गई थी वो महाकाल में। तो उस समय पे मैं था वहाँ पे, वो व्हेन दैट स्टॉर्म वाज गोइंग ऑन आई वाज देयर। वो कुछ साधना चल रहा था महाकाल का, कुछ विशेष साधना बाबा का चल रहा था। वहाँ से फिर फ्लाइट लेके हम लोग दिल्ली आए, दिल्ली से एक कार लेके हम लोग बद्रीनाथ वगैरह गए। तो इट वॉज़ वेरी हेक्टिक ट्रिप। लेकिन उसमें भी 7 आवर्स 8 आवर्स का जर्नी होता है, और आप इतना देर कार में बैठ के वो सब रोड में, तो यू विल गेट वेरी टायर्ड। लेकिन मिनिमम 2 घंटे का मेरा एक जो देवताओं का जो पूजा होता है वो चलेगा साथ में। वो जहाँ पे भी मैं व्हेन से गेट डाउन, चाहे कितना भी टायर्ड हूँ मैं, दैट आई विल डू ऑलवेज। मंत्र जाप होता है? हाँ, मंत्र जप होगा, जो भी मंत्र है, जिनका मंत्र है वो मंत्र जप वगैरह, वही मंत्र ही देवता है।
और कुछ कुछ तो मैं लेके भी चलता हूँ साथ में, जहाँ पे जा रहा हूँ कुछ यंत्र वगैरह रहता है साथ में, तो उनका भी पूजा थोड़ा बहुत मिनिमम टू मिनिमम एक मिनिमम सेट रहता है। इट्स लाइक साधना ऐसा होना चाहिए जैसे खाना तो आपको हर रोज़ खाना पड़ेगा ना, जी। आप चाहे ट्रैवल करो, घर पे रहो, कहीं पे भी रहो, ठीक है, तो खाना तो आप छोड़ नहीं सकते, वैसे साधना भी आप छोड़ नहीं सकते। एक स्तर के बाद आप साधना एकदम नहीं छोड़ सकते, आप यू एंजॉय इट। मैं आपको पूछने वाला था कि आपको बोर्डम या आलस फील नहीं होता है? शुरू में सबको आलस फील होता है एक स्टेज तक, कोई दुनिया में नहीं है कि गाड़ी 5th गियर में पहला दिन से चलेगा, तो चलेगा तो एक्सीडेंट ही हो जाएगा। जी। हाँ, पहले काफ़ी सारा स्टेज रहता है साधना में जो वेरी बोरिंग, लेकिन आपको करते रहना करते रहना करते रहना। एक समय होगा, काल का एक नियम होगा, एक समय के बाद से आपका चालू होगा एक्सपीरियंसेस और हायर अगले स्टेज में, तो वो एक स्टेज है, पैरामीटर है, वो क्रॉस करके आप नेक्स्ट स्टेज में अगर पहुंच गए फिर आलस नहीं होगा। फिर तो देवता के साथ वो एक अलग एक ह्यूमन रिलेशनशिप हम बोलते हैं, देवता के साथ रिलेशनशिप अलग चीज़ होता है, बहुत इंटरेस्टिंग, वेरी 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 इंटरेस्टिंग। ये बस एक ही चीज़ है कि कोई भी देवता, जेन्युइन जो देवता होता है, गॉड्स, वो लोग रिलेशनशिप एक व्यक्ति से नहीं बनाएंगे, दो कोई भी रिलेशनशिप हो, या जब आप शंकर भगवान को भोले बाबा बोल रहे हो तो इट इज़ लाइक फादर और चाइल्ड रिलेशनशिप, या भगवती को माँ बोल रहे हो, मदर एंड चाइल्ड रिलेशनशिप एक्सेट्रा। तो वो रिलेशनशिप में वो एंटर तभी होंगे जब उनको लगता है कि आप में डेप्थ आया है। दे डिसलाइक ह्यूमन बीइंग, नॉट डिसलाइक, दे जनरली जो देवता होते हैं उनको लगता है कि ह्यूमन बीइंग्स में कोई डेप्थ नहीं है, वो सुपरफिशियल है। वो है भी, आज ये अच्छा लग रहा है, 2 दिन बाद वो अच्छा लग रहा है, आज आई एम हैविंग वन रिलेशनशिप, कल हम दूसरे रिलेशनशिप में जाए, आज ये टीवी सीरीज अच्छा लग रहा है, कल दूसरा खाना अच्छा लग रहा है। तो कंसिस्टेंसी, डेप्थ, ये सब नहीं है, चेंज होते रहता है। तो दे डोंट लाइक दैट, दे आर द काइंड्स जो या तो कमिट नहीं करेंगे, कर दिया तो लाइफ टाइम तक चलता रहेगा, आफ्टर लाइफ टाइम ऑल्सो। के बस यही आज का पॉडकास्ट है। फैंटास्टिक, कैसा लगा आपको? बहुत बढ़िया, मज़ा आ गया। पता है, जब हम हिंदी में बात करते हैं देश के कोनों तक जी। ये बातें पहुंचती है, जी। इसलिए आई रियली एंजॉय डूइंग द हिंदी पॉडकास्ट। बस माँ तारा को थैंक यू कहना चाहूँगा, फिर एकदम से हेल्प कर दी पॉडकास्ट में। एंड थैंक यू राजर्षि सर, जब भी आप बॉम्बे आओगे जी जी आपके साथ और पॉडकास्ट रिकॉर्ड करेंगे। एब्सोल्युटली, थैंक यू। तो ये था आज का पॉडकास्ट दोस्तों। आई एम श्योर कि आप में से कई सारे लोगों ने हमारे इंग्लिश एपिसोड्स नहीं देखे राजर्षि नंदी सर के साथ। पहले तो वो हम नीचे लिंक कर देंगे, डेफिनेटली जाकर देखिए। टीआरएस को सपोर्ट करते रहिए दोस्तों, और मुझे ये बताइए कि हिंदी भाषा में राजर्षि सर के साथ और कैसी बातें होनी चाहिए। आप बताइए आपको क्या जानना है इस इंसान से। टीआरएस बहुत ही जल्द लौट के आएगा, और स्पिरिचुअल कॉन्वर्सेशंस के साथ, ग्रोथ ओरिएंटेड कॉन्वर्सेशंस के साथ। बस सपोर्ट करते रहिए। नमस्ते दोस्तों, विल सी यू सून।